जिद अगर जीतने की हो तो हारना नामुमकिन सा हो जाता है। कदम कदम पे लड़ गए जिंदगी से, जिद पे अपनी अड़ गए, मुश्किलों से वक्त से आगे भागने चले हैं सिद्धि, सख्त इरादे लांघने चले हैं सिद्धि। जिद है जिद है जिद है ये, जिद्दी है हम, जिद्दी है हम, जिद्दी है हम, जिद है जिद है जिद है ये, जिद्दी है हम। कोशिश के ख्वाब निराले हैं, हम हिम्मत करने वाले हैं, टकरा जाएं चट्टानों से हम चोट में हंसने वाले हैं। कोशिश के ख्वाब निराले हैं, हम हिम्मत करने वाले हैं, टकरा जाएं चट्टानों से हम चोट में हंसने वाले हैं। जिद्दी है जिद्दी है जिद्दी है जिद्दी है हम, जिद्दी है जिद्दी है जिद्दी है जिद्दी है हम। हम लिखेंगे तकदीर अपनी, हम लिखेंगे अपने हाथों, हम लिखेंगे तकदीर अपनी, हम लिखेंगे सपनों को हकीकत अब हम करेंगे, हौसलों की ऐसी उड़ान हम भरेंगे। वक्त से आगे भागने चले हैं सिद्धि, सख्त इरादे लांघने चले हैं सिद्धि। जिद है जिद है जिद है ये, जिद्दी है हम, जिद्दी है हम, जिद्दी है हम, जिद है जिद है जिद है ये, जिद्दी है हम। Imagine this, one AI agent that builds your offer, another AI agent that writes your copy, another AI agent that builds your funnel, another माता पिता का आशीर्वाद हो, साथ में जब साथ में जब साथ में जब गुरुजनों का आशीष मिले, हर बात में जब बात में जब बात में जब बाधाओं से फिर कैसा डरना यारो, हर बाधा का हल हो अपने हाथ में जब, करना है कर लेंगे कर सकते हैं, अपनी तो बस यही जिद है हर हाल में अब, बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है, मंजिल अब भरपूर दिखाई देती है, लो रणभूमि तक आ पहुंचे अब तो यारो, पांचजन्य की गूंज सुनाई देती है, बस थोड़ी सी दूर दिखाई
मकसद है। जिद करना, जिद को पाना ही मकसद है। हो पथ कांटो वाला या पथरीला हो, विजय पताका फहराना ही मकसद है। बाधाओं से फिर कैसा डरना यारो, हर बाधा का हल हो अपने हाथ में जब। करना है कर लेंगे, कर सकते हैं, अपनी तो बस यही जिद है हर हाल में अब। बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है मंजिल, अब भरपूर दिखाई देती है। लो रणभूमि तक आ पहुंचे अब तो यारों, पांचजन्य की गूंज सुनाई देती है। बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है मंजिल, अब भरपूर दिखाई देती है। लो रणभूमि। सुमित सर, स्वागत है आपका। यस सर। जी, थैंक आवाज और आप दोनों क्लियर आ रहे हैं। वेलकम ओके, है। थैंक यू सो मच सर। आपने मुझे आज मौका दिया कि मैं आज होस्ट कर सकूं। बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है मंजिल, अब भरपूर दिखाई देती है। राधे राधे सभी को। आशा करता हूं सभी लोग एकदम तैनात हो गए होंगे आज का जो हमारा सेशन है सो पूरा कंप्लीट करने के लिए। सो अभी हमारे पास वक्त है ठीक 10 मिनट का। 9 बज चुके हैं, 9 बज के 1 मिनट हो चुका है हालांकि। इन 10 मिनट में अपनी जितनी ताकत लगा सकते हो लगा दो। जो भी करो कमाल करो, धमाल करो, लग जाओ। कॉल मैसेज जो भी करना है कर डालो। कोई भी व्यक्ति जो आज तक आपके टच में आया है और कभी भी आपसे उसने मेटाब्लास्ट का नाम सुना है, एमबीटीसी कॉइन का नाम सुना है, तो बचना नहीं चाहिए। उस तक आज की मीटिंग का मैसेज कॉल पहुंच जाना चाहिए। गाइस, अगर आज हम लोग जिद नहीं करेंगे, जिद्दी नहीं बनेंगे, तो फिर कहीं न कहीं जो हमारे सपने हैं वो जिद्दी बन जाएंगे। हम मेहनत तो खूब करेंगे लेकिन वो उतनी ही दूर हमसे भागेंगे। इसलिए उनको जिद्दी बनने से पहले हमें खुद को जिद्दी बनाना है। जो भी करो, जैसे भी कर सकते हो, जो भी आपको आता है। आज तक यहाँ पे 3 साल के आसपास होने जा रहा है मेटा ब्लास्ट, और अब तक जिंदगी बहुत जगह, बहुत सारे ट्रेनर से, बहुत सारे लीडर से बहुत कुछ सीखा है, समझा है, जाना है। सब झोंक दो, सबको एक साथ पकड़ो, निचोड़ो और झोंक दो, पूरी ताकत लगा दो। आज की हमारी मीटिंग हाउसफुल हो जानी चाहिए। अगर यहाँ पे आपको अपने आप पे संदेह है, लगता है कि शायद कैसे होगा कैसे नहीं होगा, एक बार पीछे जाके देखो कितनी चीजें आज तक आपने सीखी हैं, कितनी तरीके से, अच्छे तरीके से लोगों ने आपको गाइड किया है। सब चीज पकड़ो और झोंक दो। ध्यान रखना, जब तक हम जिद्दी नहीं बनेंगे अपने सिस्टम के प्रति, अपने ड्रीम्स के प्रति, अपने सपनों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, तब तक हम वैसे के वैसे ही रहेंगे जैसे अभी तक जीते हुए आए थे। अगर अपने आप को चेंज करना है, हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर सर जो हमारे बीच में आते हैं, राहुल सर, बोलते हैं पैसा ही सब कुछ है, अगर पैसा नहीं तो कुछ नहीं है। और ये वो नहीं बोलते हैं, हम सभी को पता है। हम सभी को पता है अगर हमारे पास पैसा है तो दुनिया की हर प्रॉब्लम का हल हम निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास नहीं पैसा है तो हम हर प्रॉब्लम को इतना बड़ी प्रॉब्लम बना देंगे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम बना देंगे कि उसी में गोल 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 घूमते रहेंगे, इलझते रहेंगे, फंसते रहेंगे।
कभी इधर को निकलने की कोशिश, कभी उधर को निकलने की कोशिश, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं होगी। जिद तो पकड़नी है, अपने सपनों को तो पाना है। वो चाहे कमाल करके करना पड़े, धमाल करके करना पड़े, जिद पकड़ करके करनी पड़े, या थोड़ी दूर दिखाई देती है उसके पीछे भागना पड़े, करना तो हर तरीके से बने। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे आदरणीय मुकेश सर हैं, जो कि सिस्टम के क्रिएटर हैं, और हम सभी लोगों के साथ 24 घंटा कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। शायद हम आपसे ज्यादा मेहनत वो रात दिन करते हैं। हमारा टॉप लीडर नवीन खरवार सर है हमारे बीच में, जो हर समय पे अच्छे अच्छे गाइडेंस देते हैं, हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन एक करने के लिए तैयार रहते हैं हर वक्त। ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे गुरुओं के बीच में, ऐसे लीडरों के बीच में रहते हुए अगर हम पछताएं, या हमें कोई व्यक्ति आकर के बरगला दे, या हमसे कहे कि सर कहाँ हो आप, इधर देखो कितनी बारिश हो रही है, तो क्या मानना चाहिए हमें अपने आप को? देखा जाए तो एक किस्म से लानत ही कहा जाएगा अपनी जिंदगी पे। आज हमें कोई भी आता है, नई कंपनी, नया प्रोजेक्ट, नई चीजें, नई सारी बातें बताने लग जाता है, और हम उसके पीछे भागने लग जाते हैं। हम नहीं देखते कि उसकी सच्चाई क्या है, उसकी हकीकत क्या है, किस तरीके से काम करती है, उसकी सच्चाई सचमुच जो बताई जा रही वही है। नहीं आइडिया लगा पाते हैं, और अपना पैसा डुबो देते हैं, अपने आप को और जाल में डाल देते हैं। फिर जिस सिस्टम के साथ में, या हमारे आपके साथ में जो लोग पहले मिल रहे थे, बात कर रहे थे, फिर हम एक दूसरे को मुंह दिखाने के में भी शर्मिंदा हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी फेस वैल्यू भी कुछ इस तरीके की बन जाती है कि हम उस पर खरे उतर नहीं पाते हैं। हमें सामने वाले को कॉल करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है, यार वो क्या कहेगा मेरे बारे में, क्या सोचेगा मेरे बारे में, जब मैं उसे कॉल करूंगा तो क्या कहेगा। एक बहुत पुराने मिथ है हमारे। एक, जब मैंने क्रिप्टो करेंसी का पहला कॉन्सेप्ट देखा था, शायद इस इंडिया के अंदर पहला कॉन्सेप्ट वही आया था, तो मैंने उसके अंदर जब एंट्री ली थी, तो हमारे साथ में बहुत अच्छा काम कर रहे थे हमारे साथ में, वो 2 टूर वगैरह भी करे, गोवा वगैरह हम लोग साथ गए, बहुत इंजॉयमेंट साथ में किया। आज उनको मैंने कॉल लगाया, तो एक ही बात बोले थे, सुमित सर आप एक ही जगह पे एक ही तरीके से काम कैसे करते रहते हो? जिस दिन से मेटाब्लास्ट का जन्म हुआ है उस दिन से साथ हो, बीच में अगर तुम कहीं गए भी तो तुम्हारे स्टेटस पे कोई दूसरा प्लान नहीं देखा मैंने। फिर जब काम कर रहे हो तो इस मेटाब्लास्ट में कर रहे हो, जब भी कर रहे हो मेटाब्लास्ट के साथ ही जी रहे हो, आखिर ऐसे हिम्मत कहाँ से लाते हो? हमने उस सिस्टम से निकलने के बाद, जिस सिस्टम में, पूर्व सिस्टम में हम लोग साथ में थे, वहां से निकलने के बाद और अब तक 12 सिस्टम में काम कर चुके हैं। कहीं लाख कमाए, कहीं लाख कमाए, कहीं लाख गंवाए। स्थिति बदतर से बदतर होती जा रही है, समझ नहीं आ रहा है। सर ट्यूसडे को पक्का मेरी आईडी डन है, और ज्यादा नहीं, कम से कम 10 यूनिट के साथ में एंट्री लूंगा। मतलब खाली मेरे फोन मिलाने पे इतनी सारी बातें सामने वाले ने करी हैं। मैंने सिर्फ हालचाल पूछा था, सर कैसे हो आप, बहुत दिन हो गए हमारी आपसे मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई है, सिर्फ इतना पूछा था। आधा घंटा बात हुई है। अब ट्यूसडे वेडनेसडे के तक देखते हैं वो कितने पॉजिटिव रहते हैं, या मेटाब्लास्ट के बारे में क्या सर्च करके आते हैं, या आज मीटिंग में बैठे तो नहीं है। लिंक तो दिया है, लिंक उनके पास डेली जाता भी था मेरा, वैसे मेरी कम्युनिटी में जुड़े हुए थे वो ऑलरेडी, और कई बार देख चुके, कई बार समझ चुके। फिर आज वही आवाज निकलती है, इसलिए बोलता हूँ जिद करनी है। जितनी चीजें अब तक सीखी हैं, जितने हमारे लीडर्स हैं, उन सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए जो आपको सही लगता है, जैसे आप धमाल कर सकते हो करो। खुला आसमां है आपके सामने, कोई भी आपको रोकने टोकने वाला नहीं है कि आप फिजिकल काम क्यों कर रहे हो, आप पेट्रोल डाल के बाइक से क्यों घूम रहे हो, आप किसी झुग्गी झोपड़ी में जाके क्यों काम कर रहे हो, आप किसी 5 स्टार होटल में क्यों काम कर रहे हो, या आप फेसबुक पे काम क्यों कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे काम क्यों कर रहे हो, आप व्हाट्सएप से बात क्यों कर रहे हो, आप यूट्यूब से बात क्यों कर रहे हो। हर तरीके की छूट आपको दी गई है।
उसके बावजूद अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा आता है कि शायद मुझे कुछ और मिल जाता तब मैं आगे बढ़ता, तो वो, अगर सच बताऊं तो आपकी लाइफ के लिए इम्पॉसिबल सही रहेगा। बोलो कैसे? इतना सब कुछ लेने के बाद भी अगर आपके मन में संदेह है कि हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, हमें कौन सिखाएगा, कौन आगे बढ़ाएगा, कैसे हम आगे जा सकते हैं, तो फिर संदेह कह सकते हो, या जो आपको उचित लगे वो कह सकते हो, सोच सकते हो। बट लाइफ आपकी चेंज जब भी होगी जब आप खुद का डिसीजन खुद लोगे, खुद अपनी दिनचर्या तय करोगे कि सुबह से लेकर शाम तक कितनी पोस्टिंग करनी है, कितनी कॉल्स करनी है, कितने लोगों को करना है, तभी जाके सब चीजें बनती है। गाइस, ये हम सभी लोगों के लिए है, हम सभी लोगों को इस पे ध्यान रखना है। और अभी भी 2 मिनट का समय आपके पास और है, बुला लो, मत देर लगाओ। मैं कई बार देखता हूँ कि जब मैं होस्टिंग करता हूँ या वीडियो कॉल पे आ जाता हूँ, तो लोग मेरी बातों में इतने मग्न हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि हमें किसी को बुलाना था। तो मैं अभी अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूँ और अब बात कर रहा हूँ। गाइस प्लीज, प्लीज का मतलब ये नहीं कि मैं आपसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब ये है कि समझ जाओ, अभी वक्त है, बुला लो। जितने ज्यादा से ज्यादा अपने टीम मेंबर्स को, अपने न्यू पार्टनर्स को आप बुलाओगे, उतना बेहतर आपकी लाइफ को होने वाला है। जल्दी से जल्दी कॉल कर लो, मैसेज कर लो, फोन कर लो, जो भी करना है कर दो। धमाल मचा दो ग्रुपों में, धमाल मचा दो ग्रुपों में। जैसे फोन सामने वाला खोले, वो चौंक जाए, आखिर हो क्या रहा है, आखिर ये सब कुछ कैसे, और तुरंत मीटिंग को ज्वाइन कर। कुछ इस तरीके से मीटिंग को, मीटिंग के अंदर लोगों को बुलाना है हमको। अगर हम अभी नहीं बुलाएंगे तो फिर आज का जो प्लानर है वो रूठ भी सकते हैं। और मैं आपको बता दूं आज के प्लान प्रेजेंटर हैं कौन। जरा गेस करो, गेस करो कितने लोगों तक मेरी आवाज वगैरह पहुंच रही है, गेस करो आज के प्लान प्रेजेंटर कौन है। गेस करके बताओ जरा मुझे, कितने लोगों को पता है, जरा चैट बॉक्स में लिखो। एवरीवन दे रखा है आपको, क्योंकि अगर अभी आपके चैट बॉक्स में नहीं आ रहा है कौन है कौन है कौन है, तो फिर आगे चल के आपको सोचना पड़ेगा इस बारे में कि हम खुद तो आ गए हैं। देखो, सबसे पहले हमें खुद ही समझ लेना जरूरी है। मैं आपकी तरफ बता देता हूँ, खुद तो आ गए हैं लेकिन हमें पता नहीं था ग्रुप में क्या आया था, उसको मैंने कहाँ कहाँ भेजा है। हमने क्या करा, ये देखा आनन फानन में कि भाई 9 बज गए हैं, चलो ज्वाइन कर लेते हैं, चलो ज्वाइन कर लेते हैं। हमने नहीं चेक किया, हमने नहीं देखा कि किसका पोस्टर आया है, कौन प्लान करेगा, कौन क्या करेगा। अगर ये चीजें हम पहले चेक करके चलते हैं तो बहुत बेहतर है। काफी लोगों का यहाँ पे आंसर आ रहा है, सुषमा मैम, सुषमा मैम, सुषमा मैम, सुषमा बारी मैम, यानी कि ये वही लोग हैं जो चेक तो सब कुछ करते हैं, देखते तो सब कुछ हैं, बट शायद आगे शेयर करने में कंजूसी कर लेते हैं। गाइज, ये कंजूसी क्यों है, ये कंजूसी क्यों है? जो संख्या बल हमारा दिखाई दे रहा है, इस संख्या बल से क्या लगता है आपको, सुषमा मैम यानी कि झांसी की रानी को बुला लिया जाए? क्या लगता है, बुला लिया जाए? वाह, ग्रेट ग्रेट। सभी लोगों को पता है आज झांसी की रानी आ रही हैं, जिनकी आवाज में ही जादू है। ये बुलंद आवाज किसी की कहाँ देखने को मिलेगी आपको, और एक एक पॉइंट को इतनी बारीकी से सरल शब्दों में समझा के चली जाती हैं, जो हम सबके दिलों पे राज कर जाती हैं।
सो समय ज्यादा लंबा हो रहा है, 1 मिनट का समय हम और देंगे। ठीक 9:15 पर सुषमा बारे मैम को बुला लेंगे और वो हम लोगों के बीच में प्लान प्रेजेंटेशन करेंगी। उनका आप सभी लोगों का बहुत अच्छे से स्वागत अभिनंदन करना, जिसके लिए मैं आप सभी को अनम्यूट भी दूंगा। बट 1 मिनट का जो समय है इसको यूटिलाइज कीजिए। कम से कम 2 लोगों से बात तो हो सकती है अभी भी। मिलाओ, फोन उठाए, बोल दो मीटिंग में आ जाओ, बस बाकी बातें बाद में कर लो। 1 मिनट के बाद मैं सुषमा मैम को बुलाता हूँ। जब सुषमा मैम आपके हमसे सबके बीच में आएंगी, उससे पहले हम आप सभी लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन भी देंगे, तो आप सभी लोगों का स्वागत भी करेंगे अच्छे से। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो रहा है अपनी लाइफ में, इतना स्पीड से इतना अच्छे से स्मूथली सिस्टम चलते हुए अगर डाउट लग रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको अपने आप पर फिर वही बोलूंगा, अच्छा नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, नहीं बोलता, पर समझ तो गए होंगे आप। 100% समझ तो गए होंगे। गाइस, समय अच्छी स्पीड से बढ़ रहा है। आप सभी लोगों के पास मैं सुषमा बारी मैम को बुलाने के लिए अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं। सभी लोग स्वागत करेंगे जोरदार तालियों के साथ में। सभी लोगों के पास अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया मैंने। वेलकम 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 सुषमा मैम। मैडम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम मैम। वेलकम 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 वेलकम। स्वागत स्वागत स्वागत। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से स्वागत किया सुषमा मैम का। सो बहुत बहुत स्वागत है सुषमा मैम, आप आएंगे और मीटिंग की आगे प्रक्रिया को आगे आप बढ़ाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच सुमित सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस मंच पर मुझे इनवाइट किया और प्लान प्रेजेंटेशन करने का मौका दिया। उसके लिए तहे दिल से आपका आभार। साथ ही वेरी वेरी साथ जी मैम, वेलकम, स्वागत है आपका मैम। थैंक यू सर। आवाज क्लियर है कि नहीं है सुमित सर? एकदम क्लियर मैम, क्रिस्टल क्लियर। चलिए, थैंक यू सो मच स्क्रीन सर, भी आ गई है कंफर्म आपकी। कर। जी, तो साथियों, मैं प्लान को प्रेजेंट करूं उसके पहले अपना परिचय आप सभी को दे ही देती हूँ। नाम है सुषमा बारी और लड़की हूँ महाराष्ट्र नागपुर की। सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ और हाउसवाइफ होने के साथ साथ मेटा ब्लास्ट में मैं नवीन सर के साथ काम कर रही हूँ। इस मीटिंग में उपस्थित जितने हमारे नए मेहमान हैं, आज पहली बार इस मीटिंग को ज्वाइन किए हैं, उनको मैं बता देती हूँ कि ये प्लान प्रेजेंटेशन की प्रक्रिया जो है मेरे माध्यम से होने वाली है। और ये जो प्लान है साथियों, 50 से 55 मिनट तक का रहेगा। तो आप सभी को एक ऐसे माहौल में जाके बैठना है कि जहां पर कोई भी व्यक्ति आपको एटलीस्ट डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करे, ताकि आप सभी को प्लान क्लियर हो सके। तो मैं पूरे मेटाब्लास्ट कम्युनिटी के तरफ से श्री खाटू श्याम जी को समर्पित मेटाब्लास्ट कॉन्सेप्ट में आप सभी का तहे दिल से वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ और लेकर चलती हूँ आप सभी को प्लान प्रेजेंटेशन की तरफ। वेलकम टू ब्लास्ट थंडर, आपके लाइफ के सुनहरे कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका नाम है मेटाब्लास्ट। तो साथियों, सबसे पहले हम सब जान लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो कोई भी नया पर्सन जो है इस मेटाब्लास्ट कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करना चाहेगा, तो उस व्यक्ति को जो है यूएसडीटी की जरूरत होगी। और साथियों, यूएसडीटी लेन देन की प्रक्रिया में सबसे नया मतलब सबसे यूनिक बदलाव है। अब यूनिक और नया बदलाव का मतलब क्या होता है उसको समझना। आज के समय में कोई भी सामान आप पैसों से खरीदते हो या बेचते हो, तो साथियों जब ये पैसा मार्केट में नहीं था, मतलब दुनिया में नहीं था, तो बार्टर सिस्टम प्रचलन में हुआ करता था, जिसको आप वस्तु विनिमय या वस्तु का आदान प्रदान करना भी बोल सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आप सभी को समझाती हूँ। अगर आपके पास धान, गेहूं, चावल, मक्का है और उसको देके आप अपनी जरूरत की जो वस्तु लेते थे, उसको बोला जाता था बार्टर सिस्टम। अभी भी बहुत से ऐसी जगह है जहां पे बार्टर सिस्टम का यूज होता है, हमारे यहाँ भी होता है और आपके यहाँ भी होता होगा।
तो टाइम के अकॉर्डिंग ये जो बार्टर सिस्टम है साथियों, ये थोड़ा थोड़ा करके कम होता गया। फिर उसके बाद गोल्ड का समय आया, तो गोल्ड से मतलब लेन देन होने लगा, मतलब गोल्ड के सिक्के बनाए गए और इन्हीं गोल्ड के सिक्के से लेन देन होने लगा। बट इसमें भी लोगों को प्रॉब्लम्स होने लगी, क्योंकि गोल्ड का प्राइस बढ़ता गया तो ये आम आदमी के हिसाब से आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो फिर उसके बाद तांत्रिक सरकारें आई और तांत्रिक सरकारों ने देखा साथियों कि जो गरीब लोग हैं और उनकी जो लेन देन की प्रक्रिया है वो बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि सोने की कीमत जो है वो बहुत ज्यादा है और सामान की कीमत बहुत कम है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉइन निकाले, जैसे 1 रुपया हुआ, 5 रुपया हुआ, 10 रुपए के सिक्के हुए, और इस सिक्कों को देके आप अपनी जरूरत की जो वस्तु लेना चाहते हैं तो आप ले सकते थे। फिर उसके बाद फिर से परिवर्तन हुआ, फिर उसके बाद आया पेपर करेंसी, उसके बाद आया प्लास्टिक कार्ड, जैसे आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और इस कार्ड की वजह से पैकेट में आपको पैसे रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्टली स्वैप होता है और पैसे निकाले जाते हैं। लेकिन साथियों कार्ड में भी टाइम के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स दिखाई दी। जब तक आप दुकान तक जाओगे नहीं, डिटेल्स उस दुकानदार को दोगे नहीं, तो आपका पैसा निकलेगा ही नहीं। अगर आपका ओटीपी किसी गलत इंसान के हाथ में लग जाता है तो वहां पे टोटली आपका अकाउंट खाली होने का भी डर रहता है। तो एक आम आदमी के लिए एक प्रॉब्लम्स बन गई थी। तो अब क्या है साथियों, इलेक्ट्रॉनिक मनी, और इसने क्या किया, पूरी दुनिया के लोगों की जो सोचने समझने की जो क्षमता है उसको बदल के रख दिया। अब तो हम सबको कार्ड रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अगर आपका यूपीआई नंबर या फोन पे, गूगल पे नंबर आपको मिल जाए तो आप इंडिया के किसी में भी कोने में जाके बैठ जाओ, आप डायरेक्टली वहां से भी पैसा भेज सकते हैं। हम लोगों को सुविधा मिली है। और साथियों इतने सारे आविष्कार के बाद क्रिप्टो 2009 में दुनिया के सामने आया बिटकॉइन के नाम से। अब साथियों इतने सारे आविष्कार के बाद क्रिप्टो करेंसी की जरूरत जो है क्यों पड़ी, उसको हम समझ लेते हैं। तो एक सतोशी नाकामोटो नाम का एक व्यक्ति था, उसके दिमाग में एक विचार आया कि एक ऐसी करेंसी हो जो कहीं भी भेजे, किसी गवर्नमेंट या व्यक्ति विशेष की परमिशन लेने की जरूरत ही ना पड़े, और ये हिडन भी रहे और इसका यूज भी हो। और उन्होंने ही साथियों क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार किया और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। अब साथियों करेंसी तो बहुत सारी है क्रिप्टो करेंसी में, पर यूएसडीटी का ही यूज इस कॉन्सेप्ट के अंदर किया गया है। क्यों किया गया है साथियों वो मैं बता देती हूँ। क्योंकि साथियों यूएसडीटी एक स्टेबल करेंसी है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। ये जो मेटाब्लास्ट का जो कॉन्सेप्ट है साथियों, ये इंडिया से बनाया तो जरूर गया है, लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करता है। अब थोड़ा सा आगे चलते साथियों, अब समझ लेते हैं व्हाट इज यूएसडीटी। यूएसडीटी क्या है, तो यूएसडीटी एक क्रिप्टो करेंसी है, और क्रिप्टो करेंसी में भी साथियों एक स्टेबल करेंसी है जिसका प्राइस फ्लैक्चुएट नहीं करता है बहुत ज्यादा, लेकिन अदर करेंसी का करता है। जैसे यूएस का मतलब होता है साथियों यूनाइटेड ऑफ स्टेट, और टी का मतलब होता है टेडर, ये इस कॉइन का नाम है। करेंसी भी दो प्रकार की होती है, एक होता है स्टेबल और दूसरा होता है अनस्टेबल। स्टेबल का मतलब जिसका प्राइस किसी देश की मूल करेंसी मतलब सियाट जो मेन मुद्रा की इकाई के बराबर का इसका प्राइस रहता है, जिसे हम स्टेबल कॉइन बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे साथियों यूएसडीटी जो है एक यूनाइटेड ऑफ स्टेट का $1 के बराबर का इसका वैल्यू रहता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साथियों। ये जो सिस्टम है साथियों ये बीएनबी स्मार्ट चेन की ब्लॉकचेन पे काम करता है, इसलिए आपका यूएसडीटी से रजिस्ट्रेशन तो जरूर होता है, लेकिन आपके वॉलेट में बीएनबी स्मार्ट चेन होना जरूरी होता है। मतलब 2 यूएसडीटी के बराबर का 2 बीएनबी आपको वॉलेट में रखना होता है, जो एक तरीके का गैस फीस होता है। अब बहुत से ऐसे साथी होंगे यहाँ पे नए जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये गैस फीस होता क्या है। तो मैं आप सभी को बता दूं साथियों कि जिसने भी ये पूरा का पूरा ब्लॉकचेन बनाया है उसके कुछ चार्जेस होते हैं, जिसको आप एक ट्रांजैक्शन फीस भी बोल सकते हैं। जब भी आप लेन देन करते हैं साथियों या किसी प्रकार के ट्रांजैक्शन करते हो, ट्रांजैक्शन करने के लिए जो गैस फीस का यूज किया जाता है उसे बीएनबी के थ्रू ही किया जाता है। यानी कि बीएनबी स्मार्ट चेन एक गैस फीस है और इस गैस फीस के माध्यम से आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझ लेते हैं। तो ब्लॉकचेन जो होता है साथियों उसको बोला जाता है डीएलटी, जिसे आसान शब्द में आप ये शब्द भी बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी।
ब्लॉकचेन का मतलब होता है साथियों डिजिटल खाता, जिसके अंदर जो है दुनिया का हर एक व्यक्ति इसमें एंटर कर सकता है। लेकिन एक बार आपने एंट्री जो कर ली तो आप उस एंट्री को डिलीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते साथियों? बिकॉज किसी भी वेबसाइट में आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं, कुछ एडिट करना चाहते हैं, तो आपको उसके सर्वर को रोकना होगा कुछ समय के लिए, तभी आप उसमें कुछ बदलाव ला सकते हैं साथियों। बट ये इम्पॉसिबल है। ब्लॉकचेन का अपना कोई खुद का सर्वर या साइट नहीं होता है। जब भी किसी डेटा को या किसी जानकारी को पब्लिक ब्लॉकचेन पे डाला जाता है तो वो पूरी तरीके से साथियों ट्रांसपेरेंट होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि दुनिया के सभी कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है। साथियों पूरे दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में दो ही प्रकार के सिस्टम होते हैं। एक होता है सेंट्रलाइज और दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं सेंट्रलाइज को। तो साथियों सेंट्रलाइज उस सिस्टम, उस कंपनी या उस प्रोजेक्ट को बोला जाता है जिसका कंट्रोल किसी एक व्यक्ति या किसी मैनेजमेंट के पास होता है। साथियों वो मालिक जिसको चाहे रख सकता है, जिसको चाहे निकाले वो कर सकता है, जब चाहे सिस्टम चेंज करे कर सकता है, जब चाहे सिस्टम बंद करे। वो आपको विड्रॉल दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, आपकी आईडीज भी वो ब्लॉक कर सकता है। तो ये सारी जो प्रोसेस वो व्यक्ति क्यों कर सकता है? क्योंकि साथियों 100% अथॉरिटीज जो है उस एमडी सीएमडी के हाथ में होती है। वो जब चाहे वो प्रोसेस कर सकता है, कॉन्सेप्ट को चेंज कर सकता है, बंद कर सकता है, आपकी आईडी ब्लॉक कर सकता है, विड्रॉल दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। ये प्रोसेस जो होती है वो सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में होती है, उसको बोला जाता है सेंट्रलाइज सिस्टम। आप सभी को यहाँ पे समझना होगा साथियों। बहुत से ऐसे साथी होते हैं जो बोलते हैं कि हमारा सिस्टम जो है 100% डिसेंट्रलाइज है, लेकिन विड्रॉल का ऑप्शन है। तो वहां पे आप लोगों को अलर्ट होने की जरूरत होती है कि जहां पे विड्रॉल का भी आपको ऑप्शन दिखता है तो वहां पे सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। इस तरीके को आपको समझना ही होगा, क्योंकि 100% डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में विड्रॉल का ऑप्शन नहीं होता है। इसको खास करके आप सभी को ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, समझ लेते हैं डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट को। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम, इसका जो कंट्रोल होता है साथियों वो किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है बल्कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ध्यान से समझना, मैंने आपको पहले सेंट्रलाइज बताया, अब डिसेंट्रलाइज के बारे में आप सभी को मैं जानकारी दे रही हूँ। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम का कंट्रोल जो होता है किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है साथी, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है साथियों जिसका कोई केंद्र नहीं। तो जब भी किसी सिस्टम के साथियों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है और उसको पब्लिक ब्लॉकचेन पे डालते हैं तो पूरी तरीके से जो डाटा होता है वो सेव होता जाता है, और जो डाटा होता है वो 100% ट्रांसपेरेंट होता है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर सकता है। लेकिन साथियों वो उस सिस्टम के हिसाब से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ बदलाव नहीं कर सकता है जो अनएडिटेबल होता है। कहने का मतलब ये है कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम को जिस तरीके से क्रिएट कर दिया गया है, जिस तरीके से उस कॉन्सेप्ट को बनाया जाता है, सिस्टम उसी तरीके से काम करता है। उसमें ना तो कोई बदलाव कर सकता है, ना ही किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति उसमें चेंज कर सकता है, और ना ही बंद कर सकता है। और साथियों जिस प्रोजेक्ट को आप सभी लोग समझने जा रहे हैं ये सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज है, और जिस तरीके से इसको क्रिएट कर दिया गया है सिस्टम उसी तरीके से काम करता रहेगा जब तक इंडिया में इंटरनेट है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साथियों, जान लेते हैं नो मोर अबाउट मेटाब्लास्ट। तो कई लोग सोचते होंगे साथियों कि मेटाब्लास्ट आखिर है क्या। तो मेटाब्लास्ट एक तरीके का क्राउड फंडिंग सिस्टम है, साथ ही साथ हम सबके लिए 100% सोल्यूशन भी है। अब 100% सोल्यूशन क्यों है? तो साथियों दुनिया में बहुत सारे आप सभी के पास इनकम के स्रोत हो सकते हैं, लेकिन क्राउड फंडिंग एक ऐसा स्रोत है इनकम का, एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर बहुत कम टाइम के अंदर आप बहुत बड़ी इनकम के स्रोत तक पहुंच सकते हैं। ये पावर होती है क्राउड फंडिंग सिस्टम की। साथियों जो काम आप 10 साल 20 साल लगाकर साथ ही साथ 20-25 लाख का इन्वेस्टमेंट करके भी नहीं किए होंगे, लेकिन क्राउड फंडिंग के सिस्टम के माध्यम से आप 1 से 2 महीने के अंदर बहुत बड़ी इनकम तक आप पहुंच सकते हैं। ये पावर होती है क्राउड फंडिंग सिस्टम की।
थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस सिस्टम का विजन और मिशन हम सब जान लेते हैं। तो इस सिस्टम का विजन और मिशन टोटली क्लियर है कि जो भी व्यक्ति मेटाप्लस कम्युनिटी का हिस्सा बन रहा है या इन फ्यूचर बनेगा, तो वो व्यक्ति आने वाले समय में फाइनेंशियली टोटली फ्री हो जाएगा और अपनी टीम की भी एक अच्छी इनकम करवाएगा पूरे मैनेजमेंट के साथ मिलकर। तो क्यों करवाएगा साथियों? क्योंकि मेटाप्लस आप सभी के लिए सेफ, सिक्योर और बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, जहां पर हर एक व्यक्ति यहाँ से एक अच्छी इनकम कर सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पूरे प्रोजेक्ट को समझे उसके पहले साथियों समझ लेते हैं इसकी एफिशिएंसी के बारे में। तो मेटाप्लस एक बहुत ही पावरफुल प्रोजेक्ट है, बहुत ही खूबसूरत मार्केट रिसर्च के साथ इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ हम सबका फास्ट ट्रांजैक्शन हो, इसका खास करके ध्यान रखा गया है। साथियों इस कॉन्सेप्ट के अंदर एमबीटीसी टोकन लाइव है, जिसमें आप 11 यूएसडीटी से लेकर 11,000 यूएसडीटी से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बूस्टर प्रोग्राम भी लाइव है, जिसमें 8 यूएसडीटी से लेकर आप 8,000 यूएसडीटी से अपना ज्वाइनिंग से आप यहाँ पे आप बूस्टर प्रोग्राम में आप ले सकते हैं। साथ ही साथ मेटाप्लस स्पेस भी लाइव है, उसमें आप $21 से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मेटाप्लस मैसिव भी लाइव है, जिसमें आप $50 से अपना अपग्रेड कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेटाप्लस एकेडमी भी लाइव है। आप चाहो तो साथियों एक साथ 5 पैकेज के साथ सिस्टम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास एक साथ 5 पैकेज लेने के लिए अमाउंट नहीं है, तो आप ओनली 19 यूएसडीटी और 2 यूएसडीटी के बराबर का बीएनबी मतलब 2100 से भी आप इस सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को यहाँ तक समझ आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं साथियों बिजनेस प्लान की तरफ। साथियों बूस्टर प्रोग्राम काम करता है यूनिट्स पर, और आपको बूस्टर प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए ओनली 8 यूएसडीटी की जरूरत होती है। और जैसे ही आप 8 यूएसडीटी से बूस्टर प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, तो आपकी एक आईडी एक्टिवेट होती है। अगर आप चाहो 2 आईडी यानी 16 यूएसडीटी से स्टार्ट कर सकते हैं, या आप ज्यादा आईडी के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी आईडीज की क्वांटिटी जो है उसको आप बढ़ाना चाहते हो, तो वो आप बढ़ा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका पॉकेट अलाउड नहीं करता है। तो आप एक आईडी मतलब एक यूनिट से भी बूस्टर प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। अब साथियों कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है बूस्टर प्रोग्राम के अंदर, तो उनके आईडी का जो अमाउंट होता है वो होता है $8 का। लेकिन जैसे वो व्यक्ति $8 से ज्वाइन करते हैं, तो उसमें से $1 की इनकम जो होती है वो चली जाती है सिस्टम के लिए। तो साथियों बच जाते हैं $7, और $7 की आपकी एक आईडी बन जाती है। और ये जो आपकी आईडी होती है साथियों $7 की, एक ग्लोबल में लग जाती है, क्योंकि मेटाप्लस बूस्टर में साथियों 3 ही लेवल होते हैं ओनली। और ये जो लेवल होते हैं ये ऑटोमेटिक ही ग्लोबल फील होते हैं किसी के भी काम करने से। मतलब समझना साथियों, मैं फिर से बताती हूँ, सिस्टम में आईडी कोई भी लगाए वो इनकम उनको जाएगी साथियों जिनका सीरियल नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्लोबल तरीके से चलता है, और आपको इनकम भी जो है साथियों ग्लोबल तरीके से ही आती है। और जिनको इनकम आ चुकी है उसके बाद उनका सीरियल नंबर आता है सिस्टम में, चाहे आईडी कोई भी लगाए, चाहे सुमित सर लगाए, चाहे सुषमा मैडम लगाए, चाहे नवीन सर लगाए, या चाहे रोहित बाग सर लगाए, आईडी कोई भी लगाए, आपका सीरियल नंबर आएगा, आपको इनकम आना स्टार्ट होगा साथियों। तो आपके पहले $7 की आईडी के भी 3 लेवल को कंफर्म कर रही हूँ साथियों, और ऐसे ही आपकी मेटाप्लस बूस्टर की सभी आईडीज काम करेगी, और इनकम भी आपको हर एक आईडी से सेम आती रहेगी। तो साथियों जब आपका सीरियल नंबर आया, तो आपके डाउन में 2 आईडी आ जाएगी $7 की। ध्यान से समझना साथियों, जब आपका सीरियल नंबर आया तो आपके डाउन में 2 आईडी आ जाएगी $7 की, यानी कि सिस्टम में ग्लोबल आईडी आएगी साथियों $7 की। हर आईडी में आपके 3 लेवल होते हैं। पहले लेवल में 2 लोग आते हैं साथियों, दूसरे लेवल में भी 2 लोग आते हैं, और तीसरे लेवल में भी 2 लोग आते हैं। और ये जो लोग होते हैं साथियों ये ऑटोमेटिक आपके डाउन में आते हैं, उनसे आपको इनकम होती है। यानी कि आपकी पहली आईडी एक्टिवेट हुई, उस आईडी का सीरियल नंबर आया, तो पहले लेवल में $7 के 2 लोग आपके डाउन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे साथियों रेवेन्यू जनरेट हो जाता है $14 का,
सिस्टम आपके अपलाइन को $1 की इनकम देता है और $13 की इनकम आपकी हो जाती है। तो यहाँ पे सिस्टम क्या करता है, आपको सेल्फ इनकम के रूप में $1 की इनकम देता है और बचे हुए $12 से आपका ऑटोमेटिक लेवल ऑटो अपग्रेड कराता है, ताकि आपकी इनकम जो है वो रुके ना। इसलिए सिस्टम ऑटोमेटिक आपका लेवल ऑटो अपग्रेड कराता है, उसके लिए आपको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं होती है। सेम उसी तरीके से साथियों, आपके दूसरे लेवल में 12-12 के 2 लोग आपके डाउन में आ जाते हैं, तो वहां पे रेवेन्यू जनरेट हो जाता है साथियों $24 का। यहाँ पे भी आपको $1 की इनकम सेल्फ इनकम के रूप में आ जाती है और आपके अपलाइन को भी $1 की इनकम चली जाती है। तो साथियों बच जाते हैं यहाँ पे $22 और $22 से आपका ऑटोमेटिक लेवल ऑटो अपग्रेड हो जाता है। अब आपके ये $22 है साथियों, तीसरे लेवल में आपके गए हैं, तो तीसरे लेवल में भी 22 की 2 आईडी आपके डाउन में आ जाती है। तो यहाँ पे भी रेवेन्यू जनरेट हो जाता है साथियों $44 का। और यहाँ पर आपको आ जाता है साथियों तीसरे लेवल पर बूस्ट का बटन, क्योंकि मेटाब्लास्ट बूस्टर के अंदर साथियों 3 ही लेवल होते हैं और तीसरे लेवल पर मात्र आपके डाउन में 14 लोग आने से आपको बूस्ट बटन आता है। और जब आप बूस्ट बटन दबाते हैं तो $12 की इनकम आपको आ जाती है, $2 की इनकम आपके अपलाइन को जाती है, $1 सिस्टम के लिए जाता है और यहाँ पर आपको $8 की एक आईडी और मिल जाती है आपके तीसरे लेवल पर। और साथ ही साथ $21 जो है आपको मेटाब्लास्ट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। ध्यान से समझना साथियों, मैं फिर से दोहराती हूँ, दोबारा मैं रिपीट करती हूँ ताकि आप सभी को क्लियर हो जाए। साथियों आपने बूस्टर प्रोग्राम को ज्वाइन किया है 8 USDT से, तो उसमें से $1 जो है वो मैनेजमेंट के लिए चला गया, तो बच गए आपके $7। तो आपके $7 की एक आईडी एक्टिवेट हुई, तो आपके $60 की आईडी के नीचे $7 की 2 आईडी आई, तो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हुआ $14 का। तो $1 की इनकम आपको गई और $1 की इनकम आपके अपलाइन को, और बचे हुए $12 से क्या हुआ, आपका ऑटोमेटिक लेवल ऑटो अपग्रेड हुआ। वहां पर भी 12-12 की 2 आईडी आई, तो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा आपका $24 का, जिसमें से $1 की इनकम आपको और $1 की इनकम आपके अपलाइन को, और बचे हुए 22 से आपका तीसरा लेवल ऑटो अपग्रेड हो जाता है। तीसरे लेवल में भी सेम प्रोसेस है, तीसरे लेवल में भी 22-22 के 2 लोग आपके डाउन में आ जाते हैं, तो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो जाता है साथियों $44 का। ब्लास्ट बटन दबाने से $2 की इनकम आपके अपलाइन को और $12 की इनकम आपको हो जाती है यहाँ पे। और साथियों एक न्यू आईडी $8 की आपकी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है। इसके साथ ही साथ आपको $21 की आईडी और मिल जाती है मेटाब्लास्ट डॉट में फ्री ऑफ कॉस्ट आईडीज लगाने के लिए। तो इस तरीके से $1 मैनेजमेंट के लिए चला जाता है, तो टोटल $44 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। यानी कि साथियों पहले लेवल से $1, दूसरे लेवल से $1 और तीसरे लेवल से $12। आपके $8 की आईडी से $14 की आपकी इनकम हुई, और आपके अपलाइन की पहले लेवल से $1, दूसरे लेवल से $1 और तीसरे लेवल से $2, यानी $4 की इनकम आपके अपलाइन की हुई। और साथ ही साथ आपकी एक आईडी एक्टिवेट हुई है आपके तीसरे लेवल पर। अब साथियों ये आपकी न्यू आईडी है, इस आईडीज का भी सीरियल नंबर आएगा। तो इसी तरीके से आपकी सभी आईडीज काम करेगी और आपको इनकम भी आपके हर एक आईडी से इसी तरीके से आती रहेगी। अब यहाँ पर साथियों आपका पहला ब्लास्ट जो होता है वो फ्री में दब जाता है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, वो ब्लास्ट फ्री में होता है। दूसरा ब्लास्ट बटन दबाने के लिए आपके डायरेक्ट में एक आईडी की रिक्वायरमेंट रखी हुई है, तीसरा ब्लास्ट भी आपका फ्री में होता है और चौथा ब्लास्ट का बटन दबाने के लिए एक डायरेक्ट की और जरूरत होती है। तो इस तरीके से एक ब्लास्ट फ्री में और उसके अगले ब्लास्ट के लिए आपको एक आईडी की रिक्वायरमेंट, यही कैलकुलेशन है। अब यहाँ पर साथियों एक रिसाइकल में $43 की इनकम आपके $8 की आईडी से कैसी हुई, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो साथियों $14 आपकी सेल्फ इनकम हुई, $21 आपके मेटाब्लास्ट.वर्ल्ड के लिए आईडी और $8 की आपकी न्यू आईडी, तो टोटल $43 की आपकी इनकम हुई और $4 की इनकम आपके अपलाइन की हुई। अब साथियों यहाँ पे
अब साथियों यहाँ पे कोई भी साथी सिस्टम को ज्वाइन करना चाहता है तो उसके पास एक ऑप्शन होता है कि कितने आईडी से स्टार्ट करना है। अगर आप चाहो तो बाद में भी अपनी आईडीज को आप बढ़ा सकते हैं। वो कैसे? यूएलपी का यूज करके। डैशबोर्ड पे ऑप्शन होता है एक्टिव यूएलपी का और उसका एक टाइमिंग होता है साथियों 1 आवर्स का। साथ ही साथ आपके पेंडिंग यूनिट्स का भी एक टाइमिंग होता है 20 आवर्स का, सॉरी 4 आवर्स का। साथियों मैं यहाँ पे एक बात आपको सभी को बता देती हूँ कि सिस्टम में जो भी आपको आईडी मिलती है $21 की, ये आपको आईडी लगाने के लिए मिलती है। वहां पे उसका आप अमाउंट ना तो आप अपने अपलाइन को मांग सकते हैं ना किसी व्यक्ति को मांग सकते हैं। तो वहां पे आपको जो $21 की आईडीज मिलती है उसका यूज करने के लिए आपको आईडीज मिलते हैं। तो वहां पर आपको अपना अपलाइन का रिसीविंग एड्रेस और आपका अपना रिसीविंग एड्रेस फिल करना होता है। अगर आप फिल नहीं करते हैं तो आईडी आपकी फ्लैश आउट हो जाती है और सिस्टम की आईडीज के नीचे जाके वो फिट हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका ब्लास्ट बटन दबे तो $21 की आईडी प्रोस्पेक्ट की या अपने फैमिली मेंबर्स की जरूर लगा कि उसको एक्टिवेट करें। और उसका भी एक टाइमिंग होता है साथियों 48 आवर्स का, यानी कि ब्लास्ट बटन दबाने के बाद 48 आवर्स के अंदर आपको एक्टिवेशन कराना जरूरी होता है। इसका आप सभी को खास करके ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं साथियों आगे। तो हम सब पहले जान लेते हैं साथियों कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? तो क्रिप्टो करेंसी एक शाब्दिक अर्थ है साथियों। क्रिप्टो का मतलब होता है एक हिरन और करेंसी का मतलब होता है मुद्रा, यानी एक ऐसी मुद्रा जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप देख नहीं सकते, लेकिन लेन देन की प्रक्रिया में आप इसका यूज कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप कोई पीक देख रहे हैं बिटकॉइन या किसी और टोकन का, तो वो इनविजिबल होता है, जो हैशबोर्ड पे ही आप सभी को दिखाई देता है, इसलिए इसको डिजिटल मनी भी कहा जाता है। और इन क्रिप्टो करेंसी की सबसे अच्छी बात यह होती है कि ये पीयर टू पीयर इनक्रिप्टेड होता है। अब इनक्रिप्टेड का मतलब समझना साथियों, भेजने वाला और रिसीव करने वाला, ये दो ही लोग आपके ट्रांजैक्शन के बारे में जानते हैं कि किसने भेजा है और किसने रिसीव किया है। और दूसरे एंगल से देखें तो पूरी दुनिया के लोग देख सकते हैं, बट वहां पर क्या दिखता है साथियों? ओनली ट्रांजैक्शन दिखता है, यानी कि एड्रेस दिखता है। जैसे मैंने भेजा तो एड्रेस पे मेरा नाम नहीं दिखता है और जो रिसीव करता है वो भी नाम नहीं दिखता है। तो लेने वाला और देने वाले के बीच में जो प्रोसेस होती है साथियों, वो 100% उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। तो इसमें जो होता है साथियों, दुनिया का हर एक व्यक्ति इसको देख सकता है, चेक कर सकता है। और इस क्रिप्टो करेंसी को जो होता है साथियों, डैशबोर्ड पे ही इसको बनाया जाता है। अभी तक आपने बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी देखी होगी, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आप सभी को बता दूं तो बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रोन, ड्रोस, शिबा, सोलाना, ऐसे न जाने कितने कॉइन आप सबने देखे होंगे। अभी तक क्रिप्टो के दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रही है साथियों, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग से जुड़े हुए होंगे, इस मीटिंग में बैठे होंगे, उन लोगों को ऑलमोस्ट पता ही होगा कि क्रिप्टो करेंसी में देखोगे तो प्राइस बढ़ता तो जरूर है साथियों, लेकिन बढ़ने के बाद उसका रेट घटता भी है। अगर आपने सही समय पर कॉइन को खरीदा, वो बढ़ रहा है तो प्रॉफिट मिलेगा, या घट रहा है तो नुकसान होगा। तो आपका प्रॉफिट तभी हो सकता है साथियों जो सही समय पे प्राइस बढ़ने के बाद आप उसको सेल करते हैं, तो ही आपका प्रॉफिट होगा। अगर आप सही समय पे इसको सेल नहीं करते तो आपका लॉस भी हो सकता है। जैसे मैं आप सभी को बता दूं, थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप सभी को बता देती हूँ। बिटकॉइन आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो बिटकॉइन 2009 में लॉन्चिंग के पहले लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा था रेफर करने पे, जिसका प्राइस आज के दौर में साथियों 1 करोड़ तक का है, जो 2009 में लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा था बिना इन्वेस्टमेंट किए। उसके बाद इथेरियम आया। इथेरियम भी 0 से स्टार्ट हुआ, लोगों को पहले फ्री में मिला, उसके बाद लॉन्च हुआ, और आज आप सभी साथी देख रहे होंगे कि इसका प्राइस बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसे ही अपॉर्चुनिटी आप सबको मिली है एमबीटीसी टोकन। एमबीटीसी टोकन भी लोगों को
फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा था रेफर करने के, और लाइव होने के बाद तो आप सिर्फ और सिर्फ बाय करने पे भी इसको रिसीव कर सकते हैं, प्लस टीम के माध्यम से भी आप इसको रिसीव कर सकते हैं। और इसका प्राइस जो है साथियों बढ़ता ही जा रहा है, आप सभी को पता ही है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं साथियों, आखिर ये क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। तो क्रिप्टो करेंसी टोटली ब्लॉकचेन पे काम करती है। यहाँ पे कुछ क्रिप्टो करेंसी है जो बहुत ही ऑलमोस्ट फेमस है, इसका प्राइस जो है ऑलरेडी हाई हो चुका है। क्रिप्टो करेंसी के कुछ रूल्स होते हैं साथियों, जब आप बाय करते हैं तो उसका प्राइस जो होता है उसके प्राइस के हिसाब से आपको मिलता है। क्रिप्टो करेंसी के कुछ ऑप्शंस होते हैं जहां से कॉइन को बर्न किया जाता है। मेटाब्लास्क के एमबीटीसी कॉइन की बर्निंग का जो प्रोसेस है साथियों वो आपके बाय और सेल के ऊपर डिपेंड करता है। टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी के कितने प्रकार होते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी साथियों दो ही कैटेगरी की होती है, एक होती है स्टेबल और दूसरा होता है अनस्टेबल। स्टेबल का मतलब वो करेंसी जिसका प्राइस ना तो ज्यादा घटता है और ना ही ज्यादा बढ़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पे यूएसडीटी, बीयूएसडी, यूएसडीसी और डाई, ऐसी कुछ करेंसी है साथियों जिनका प्राइस एक अमेरिकन जो डॉलर होता है उसके बराबर का वैल्यू रहता है। ऑलमोस्ट मैंने आप सभी को पहले फ्रंट में ही बता दिया, अभी फिर से आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। और अनस्टेबल करेंसी वो होता है साथियों जिसका प्राइस घटता बढ़ता रहता है। अब साथियों समझ लेते हैं कि आखिर ये जो कॉइन है ये स्टेबल क्यों है और ये अनस्टेबल क्यों है। और ये जो मेटाब्लास्क का जो टोकन है एमबीटीसी, ये तो ना तो स्टेबल है और ना ही अनस्टेबल है, तो ऐसा क्यों है। तो साथियों स्टेबल कॉइन स्टेबल इसलिए है कि उनको डिसेंट्रलाइज करने के पहले बनाया ही उसी तरीके से जाता है कि कोई व्यक्ति कितना भी खरीदे वो नए बनते जाएंगे और कोई व्यक्ति कितना भी सेल करे वो बर्न होते जाएंगे। उदाहरण के तौर पे 1 करोड़ का भी यूएसडीटी बाय करेंगे तो भी उतने ही प्राइस में आपको मिलेगा, उसका वैल्यू उतना ही रहेगा साथियों। और कोई व्यक्ति 1 करोड़ का सेल भी करता है तो उसके प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा साथियों, क्योंकि उसको डिजाइन ही उसी तरीके से किया गया है कि जब यूजर बाय करते हैं तो नए बनते हैं और जब यूजर सेल करते हैं तो बर्न हो जाते हैं, इसलिए प्राइस में कोई अंतर नहीं होता है। अब साथियों समझ लेते हैं कि अनस्टेबल कॉइन अनस्टेबल क्यों है। बिटकॉइन का प्राइस क्यों घटा बढ़ता रहता है, उदाहरण के तौर पे मैं इसको समझाती हूँ। बिटकॉइन है उसका प्राइस क्यों घटा बढ़ता रहता है, इथेरियम का भी प्राइस क्यों घटा बढ़ता रहता है और बीएनबी का भी प्राइस क्यों घटा बढ़ता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए होता है साथियों कि ये अनस्टेबल कॉइन है, इनकी क्वांटिटी जो होती है वो फिक्स होती है। क्योंकि जब बायर बढ़ते हैं मतलब खरीदने वाले बढ़ते हैं तो क्वांटिटी फिक्स होने के कारण उसका वैल्यू बढ़ता है, और जब बेचने वाले बढ़ते हैं तो क्वांटिटी फिक्स होने की वजह से वैल्यू डाउन हो जाता है। मैं उदाहरण के तौर पे आप सभी को समझाती हूँ। किसी भी करेंसी के अंदर 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है और 20 लाख इन्वेस्ट करने वाले लोग आ जाते हैं तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और किसी क्रिप्टो करेंसी के अंदर 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है और 18 लाख रुपए दिए जाते हैं तो ऑटोमेटिक क्वांटिटी सेम होने की वजह से उसका वैल्यू डाउन हो जाएगा। लेकिन अब जो एमबीटीसी टोकन लॉन्च हुआ है साथियों वो तो ना तो स्टेबल है और ना ही अनस्टेबल है। ये तीसरे कैटेगरी का क्रिप्टो करेंसी है। पहला ऐसा टोकन है जिसके बाय पर भी रेट बढ़ता है और सेल पर भी प्राइस बढ़ता है। और ये इसलिए होता है साथियों, जब कोई बाय करता है लाइव रेट के हिसाब से तो 20% का टोकन ऑटोमेटिक बर्न हो जाते हैं, और जब कोई सेल करता है तो भी 10% बर्न हो जाते हैं। तो बाय करने पे 80% का वैल्यू का टोकन आपको मिलता है, जिसमें से अपलेट में कुछ सिस्टम के लिए कुछ जो होता है अपलेट में जाता है और कुछ सिस्टम के लिए जाता है। और सेल करने पे 90% का वैल्यू जो होता है वो आपको मिलता है, तो उसमें से भी 10% की जो है बर्निंग की जाती है। आई होप सो आप सभी को समझ आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं साथियों आगे। तो दुनिया का 10वां अजूबा जिसका प्राइस कभी भी डाउन नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा साथियों? क्योंकि जो भी साथी एक बार जिस रेट पे कॉइन को खरीदेगा, दोबारा उस व्यक्ति को उस रेट पे लाइफ में कॉइन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा साथियों? क्योंकि एवरी ट्रांजेक्शन मतलब हर एक ट्रांजेक्शन पे कॉइन का रेट बढ़ता है। टोकन डिटेल्स हम लोग जान लेते हैं साथियों। टोकन का नाम है एमबीटीसी, स्टैंडर्ड इसका BP20 पे है। टोकन सप्लाई नॉट फिक्स मतलब फिक्स नहीं है, और डेसिमल इसका 18 है। अगर कोई साथी है और एमबीटीसी टोकन को साथियों बाय करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन उस व्यक्ति को बूस्टर प्रोग्राम में करना होगा। यानी कि जो भी साथी मेटा ब्लास्ट के मेंबर नहीं है, तो वो कोई भी साथी एमबीटीसी प्रोग्राम के अंदर डायरेक्ट ज्वाइन नहीं कर सकता है। और यहाँ पर जैसे ही कोई व्यक्ति $8 से बूस्टर प्रोग्राम को ज्वाइन करता है, उसके बाद एमबीटीसी टोकन को बाय करना चाहता है, तो मिनिमम $11 से लेकर मैक्सिमम जितना चाहे उतना कॉइन वो व्यक्ति बाय कर सकता है। मतलब यह है साथियों कि 11 के गुना से। अब यहाँ पे देखिए साथियों, 1 से लेके 4 यूनिट, इसको समझ लेते हैं। तो जो भी व्यक्ति $44 तक का फर्स्ट टाइम में एमबीटीसी कॉइन बाय करता है, तो उनके बाय अमाउंट का मतलब $11 में से $1 सिस्टम के लिए चला जाएगा। उसी तरीके से $44 में से साथियों $4 सिस्टम के लिए चला जाएगा, तो बच जाती है $40। तो $40 का 55% का कॉइन लाइव रेट के हिसाब से उस व्यक्ति को रिसीव हो जाएगा। तो साथियों फिर उस व्यक्ति के बच जाते हैं 45%, जिसमें से 2.5% जो है स्पेशल रिवार्ड के लिए चला जाएगा, 2.5% जो है सिस्टम के लिए चला जाएगा, तो बच जाते हैं साथियों 40%। तो उसमें से 20% लाइव रेट के हिसाब से अपलेट में डिस्ट्रीब्यूट होगा 20 लेवल तक, और बचा हुआ 20% का कॉइन जो है लाइव रेट बढ़ाने के लिए बर्न किया जाएगा। तो इस तरीके से 100% आपका लगाया हुआ जो अमाउंट होता है साथियों, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब साथियों पहले ट्रांजैक्शन में पहली बार 55 यूएसडीटी से लेकर या 55 यूएसडीटी से ज्यादा का जो भी व्यक्ति अमाउंट लगाता है, तो उसमें से $44 तक का उनको 55% का लाइव रेट के हिसाब से उस व्यक्ति को कॉइन आ जाएगा। लेकिन साथियों उसके बाद यानी 55 यूएसडीटी से लेकर जितना भी अमाउंट वो व्यक्ति लगाते हैं, तो उनके टोटल अमाउंट का 75% लाइव रेट के हिसाब से उस व्यक्ति को कॉइन मिल जाएगा। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ साथियों, ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी साथी $44 तक का बाय कर रहे हैं, तो $1 सिस्टम के लिए जाता है, तो साथियों बच जाते हैं $40। तो लाइव रेट के हिसाब से उस व्यक्ति को 55% का टोकन आ जाएगा। ये प्रोसेस जो है $44 से रजिस्ट्रेशन करने वाले साथियों के लिए है। और उसके बाद $55 से मतलब $55 से लेके $11,000 तक का अपना रजिस्ट्रेशन करने वाला व्यक्ति होता है, तो उस व्यक्ति को 75% मतलब लाइव रेट के हिसाब से उस व्यक्ति को 75% एमबीटीसी टोकन मिल जाएगा। और बचे हुए साथियों 20% का डिस्ट्रीब्यूशन आप सबको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 2.5% स्पेशल रिवार्ड में जाएगा, 2.5% मैनेजमेंट में जाएगा, और बचा हुआ 20% बर्न हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ साथियों कि आप सबको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हाउ डू सिस्टम वर्क, इसको समझ लेते हैं। अब साथियों जब कोई साथी एमबीटीसी टोकन को सेल करता है, तो उस व्यक्ति को 90% का उस व्यक्ति को मिल जाएगा, और बचा हुआ 10% का जो कॉइन होता है वो फिर से बर्न हो जाएगा। यानी कि कोई साथी है वो $100 का सेल करता है, तो $90 का उस व्यक्ति को मिल जाएगा, और बचा हुआ $10 का कॉइन जो है वो रेट बढ़ाने के लिए साथियों फिर से डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में आप सेल करो या बाय करो साथियों, कॉइन का रेट तो बढ़ेगा।
अब जो आपका साथियों 20% जो होता है वो अफलेट में जाता है, तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो आप जितनी भी आईडी आपकी टीम में लगाते हैं, आप जितनी भी लोगों की आईडी आपके डायरेक्ट में लगाते हैं, तो टोटल अमाउंट के 20% का 25% आपको आता है साथियों। आपके दूसरे लेवल से लेके 10वें लेवल तक 5% आएगा, और 11 से लेके 20 तक 3% आपको आता है। अब यहाँ पे साथियों ध्यान से समझना, दूसरे लेवल का मतलब क्या होता है। तो आप जितने भी मेंबर्स को डायरेक्ट करेंगे, तो आपके पहले लेवल पे वो लोग आ जाते हैं, और वो लोग जितने भी लोगों को ज्वाइन कराते हैं, तो वो व्यक्ति आ जाते हैं साथियों दूसरे लेवल पर, और दूसरे लेवल पे आने वाले लोग जितने भी लोगों को ज्वाइन कराते हैं, वो आ जाते हैं आपके तीसरे लेवल पर, और तीसरे लेवल पर जितने भी लोगों को लोग ज्वाइन कराते हैं, वो आते हैं चौथे लेवल पर। तो इस तरीके से 20 लेवल तक जितनी भी आईडी आपके डाउन में लगे, कोई भी आईडी लगा है, उनसे आपको पहले लेवल पर आएगा 25%, दूसरे लेवल से लेके 10वें लेवल तक 20%, सॉरी 5%, और 11 लेवल से लेके 20 लेवल तक आपको 3% आ जाता है। आई होप आप सबको समझ आ चुका होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पे टोकन सप्लाई फिक्स नहीं है, किसी प्रकार की कोई डंपिंग नहीं है, ना होल्डिंग है, और ना ही स्टैकिंग है, और ना ही लॉकिंग है। लॉकिंग का मतलब होता है साथियों, बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जहाँ पे कॉइन लॉन्च होने के बाद लॉक लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये जो एमबीटीसी प्रोग्राम है 100% डिसेंट्रलाइज है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का लॉक नहीं लगाया गया है। आप सभी के लिए सेफ और सिक्योर कॉन्सेप्ट है साथियों। यहाँ पे आप सभी के लिए 24 आवर्स स्वैपिंग की सुविधा उपलब्ध रखी हुई है। आप जब चाहे तब एमबीटीसी कॉइन को यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को प्लान क्लियर हो चुका होगा। लास्ट में मैं एक ही बात बोलूंगी साथियों, आज आपको जिसके भी माध्यम से मीटिंग का लिंक मिला है, उनसे आप कांटेक्ट करें। जो चीजें आप सभी को समझ में नहीं आई है, मैनेजमेंट का सपोर्ट लेके उसको क्लियर करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच, आप सब लास्ट तक बने रहे। अब मैं मंच सुमित सर को हैंड ओवर करती हूँ। सुमित सर आएंगे और मीटिंग की प्रक्रिया को कंटिन्यू करेंगे। सो मोस्ट वेलकम है सुमित सर, आपका। ओवर टू यू सुमित सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। सुमित सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सॉरी, जैसे आप सभी लोगों ने अभी सुषमा बारई मैम को बड़े ध्यान से समझा, और मैं इतना लीन हो गया कि एक एक पॉइंट, मतलब कई बार मैं जब प्लान करता हूँ तो मिस कर देता हूँ, और उन्होंने इतने कम समय में एक एक पॉइंट को इतने अच्छे से दर्शाया, इतने अच्छे से समझाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैंने बोला था कि मैं वीडियो ऑफ करूंगा तो आप लोग बुलाएंगे, तो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को बुलाया, बहुत सारे लोगों ने सारी चीजों को अच्छे से सुना, समझा, जाना। प्लान जो हमारा था सक्सेसफुली एकदम हम सबके बीच में आया है, और अब बारी मेरी थी होस्टिंग की, जो कि मैं निभा रहा हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज आप सभी लोगों के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारीज हैं वो भी दिलवाई जाए, कुछ अनाउंसमेंट या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको जरूर देनी चाहिए, मिलनी चाहिए आपको, ताकि फ्यूचर में आपको कहीं किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना महसूस हो सके। आशा करता हूं सभी लोगों ने प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को समझ लिया होगा। जितने लोग आज हमारे बीच में नए आए थे, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जिनके थ्रू भी आज यहाँ पे पहुंचे थे, उन सभी लोगों से संपर्क करें, उनके व्हाट्सएप पे मैसेज करें कॉल मी का, उनके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें कॉल मी का, ताकि वो समय लेते ही जैसे मीटिंग एंड होती है कॉल कर लें, या कल सुबह आपको कॉल कर लें। अगर आपको लगता है कल मॉर्निंग में बात करनी चाहिए तो लिख दीजिए मॉर्निंग कॉल मी, या कॉल मी लिख सकते हैं सभी लोग। अभी जितने लोगों से आपको ये हमारे मीटिंग का लिंक मिला था, इसके थ्रू आप लोग यहाँ पहुंचे हो, सभी लोग टाइप करेंगे, और आगे बढ़े हम अगली कड़ी की तरफ, जहाँ पे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने हैं।
कुछ जरूरी बातें जो हम सभी लोगों को फ्यूचर में काम आने वाली हैं, हम सभी लोगों को फ्यूचर में आगे बढ़ाने में काम करने वाली हैं। सो उस सभी के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हम सभी के बीच में हमारे ग्रेट एंड टॉप अपलाइन नर्दन नवीन खरवार सर को। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों के पास अनम्यूट का ऑप्शन देता हूं। एक बार खूब शोर शराबे के साथ में नवीन सर का स्वागत करेंगे, ताकि वो बातें हमको दे करके जाएं, वो अपडेट दे करके जाएं, जिससे हमें और हमारी टीम को एक मोटिवेशन में मिले, उत्साह भी मिले, साथ साथ वो नॉलेज मिले जिसको लेकर के हमें कभी भी किसी चीज की घबराहट ना हो, हम अपनी मंजिल तक स्मूथली पहुंच सकें, हम अपने ड्रीम्स को अच्छे से पा सकें। इसलिए आप सभी लोगों के पास अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं, तो सभी लोग स्वागत करेंगे नवीन खरवार सर का। सभी के पास अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया। मोस्ट वेलकम नवीन सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सभी लोगों का बहुत ही जोरदार वेलकम दिया है, आप सभी लोगों का धन्यवाद इसके लिए। बहुत बहुत स्वागत है नवीन सर आपका। आप आएंगे और मीटिंग की प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाएंगे सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित कातवार सर। कंफर्म करिएगा मेरी आवाज क्लियर है? एकदम क्लियर है सर, एकदम फर्स्ट क्लास सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और वेरी ग्रेट मॉर्निंग सभी साथियों को नमस्कार और तहे दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों का इस मीटिंग में समय से आने के लिए। और जिस तरीके से आज संख्या बल आप सभी लोगों ने बढ़ाया है, शुरुआत में हम लोगों का संख्या थोड़ा कम था, दैट इज इनक्रेडिबल। बहुत अच्छा काम किया आप सभी लोगों ने। साथ के साथ आज की जो होस्टिंग है सुमित कैथवार साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से की है, क्योंकि ये उनका पैशन भी है, प्रोफेशन भी है, तो नो डाउट वो बहुत अच्छा होस्टिंग करते हैं। और सुषमा मैम हमेशा से बहुत सारे लोग उनको सुनना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्लान करते हैं, तो प्लान है ही कुछ ऐसा। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने आज का प्लान प्रेजेंटेशन भी किया। और साथियों, मुझे उम्मीद है कि आज आप सभी लोगों को पूरा का पूरा प्लान समझ में आ गया। हमारी मीटिंग नॉर्मली 10:30 तक चलती है, तो 2-4-5 मिनट आप लोगों से बात करूंगा। कुछ जरूरी जानकारियां हैं, कुछ जरूरी अपडेट हैं, वो भी मैं आप लोगों को दूंगा। तो 10-15 मिनट हम सभी लोग बने रहे। साथियों, आप सभी लोगों का डेडिकेशन, प्यार, मोहब्बत और इस सिस्टम को सपोर्ट, आज हम करीब करीब 3 साल पूरे करने जा रहे हैं कुछ दिनों के अंदर, इन नवंबर। और कुछ चीजें होती हैं जब मुझे लगता है वी आर गोइंग ऑन राइट ट्रैक। आप बार बार सुनेंगे, बार बार देखेंगे। आज किसी व्यक्ति ने मुझे एक प्लान भेजा, और प्लान क्या भेजा देखो, एक एक्सपीरियंस होता है। एक बहुत पुरानी बात कही जाती है कि एक्सपीरियंस स्पीक, अनुभव बोलता है। अगर आप बैठे हैं और आप इस फील्ड में हैं और आप किसी को जानते नहीं है, अननोन नंबर है, और वो आपको डेली गुड मॉर्निंग भेज रहा है पिछले 5 दिन, तो आप समझ जाते हैं कि जरूर कोई ना कोई ये प्लान भेजेगा या मेरा प्लान ज्वाइन करने वाला, कुछ ना कुछ तो मुझे एक व्यक्ति हैं, शायद कहीं राजस्थान से थे, नहीं सॉरी एमपी से थे, मुझे 8-10 दिन से रोज गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भेज रहे थे। तो आज मैं आफ्टरनून में थोड़ा फ्री टाइम मिला, तो मैंने कहा फोन मिला लेता। कुछ नाइक साहब करके थे, तो मैंने उनको बोला, पूछा उनसे कि सर नमस्कार, आप सर इतना मोटिवेट कर किसी का माइक म्यूट है, म्यूट कर लीजिए। चलो, धन्यवाद। तो मैं थोड़ा उनका नाम ढूंढने की कोशिश कर रहा था, क्या नाम था उनका, ताकि मैं आप लोगों को बता पाऊं। तो एक व्यक्ति थे, कुछ नाइक करके उनका नाम था। उनका गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आ रहा था। अभी भी हिस्ट्री में पढ़े हुए हैं भाई साहब।
तो कुछ जेएल नाइक करके उनका नाम था, जो कि अभी बहुत सारे ग्रुपों में मैंने मैसेज वैसेज कर लिया तो शायद नीचे चला गया। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा सर आप मुझे जानते हैं? उन्होंने कहा हाँ सर मैं जानता हूँ। मैंने कहा अच्छा बताएं सर, रोज आपका गुड मॉर्निंग आता है, आपको मैंने पहचाना नहीं, आपका नंबर सेव नहीं है। तो उन्होंने कहा सर मैं एक प्लान कर रहा हूँ और उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा था, मैं सोच रहा था कभी ना कभी आपका रिप्लाई आएगा, देन विल स्टार्ट। हमने कहा सर मेरा तो रिप्लाई नहीं आएगा ना, मैं इंटरेस्टेड हूँ। आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप मुझे कैसे जानते हैं, मेरा नंबर कैसे मिला? उन्होंने कहा सर बहुत पहले आपसे बात हुई थी। मैंने कहा किस बारे में बात हुई थी सर? उन्होंने कहा मेटा ब्लास्ट के बारे में बात हुई थी। तो मैंने कहा अच्छा तब आपने ज्वाइन नहीं किया था? बोले सर वो मुझे याद भी नहीं रहा, किसी ने आपका नंबर दिया था, नंबर भी सेव नहीं था, एबीसी करके आपका नंबर ले लिया। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा सर मैं तो अभी वही मेटा ब्लास्ट कर रहा है। सर मैंने तो सुना था वो बंद हो गया। अब किसने सुनाया क्या हुआ पता नहीं, बट एटलीस्ट जब लोगों के मुंह से ये सुनने को मिलता है कि यार आज भी आप मेटा ब्लास्ट कर रहे हैं। अभी सुमित सर भी कह रहे थे कि कोई उनसे कह रहा था कि यार मैंने देखा जब से आप गए हो तब से कुछ और आप शेयर नहीं करते हो, कुछ और मैंने आपका स्टेटस में नहीं देखा। आज जो लोग आपको प्लान भेजते हैं, अगर किसी का नंबर 6 महीने साल भर से सेव है, अब देखो उन्होंने जनवरी में आपको क्या भेजा, फरवरी में आपको क्या भेजा, मार्च में आपके पास क्या आया, अप्रैल में आपके पास क्या आया, मई में आपके पास क्या आया। तो अभी ये मीटिंग स्टार्ट होने से पहले मैं और सुमित सर यही सेम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि लोगों के पास कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, कोई बड़ा टारगेट नहीं है। लोग यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं बिकॉज उनको पता है कि यहाँ पे क्रिएटर सामने है, वो जवाब दे सकते हैं। यहाँ पे सुमित सर सामने है, यहाँ पे नवीन सर सामने है, यहाँ पे सुषमा मैडम सामने है। अब पूछो, आपके पास मौका है। बाकी सारे प्लानों में कोई पूछता है क्या? आपने देखा है कहीं जो मीटिंग में ये बोला जाता हो आप पूछ लो ना? कहीं क्रिएटर सामने है पूछने के लिए? नहीं। आखिर जब आप कुछ लोगों को स्टडी करेंगे कि कर क्या रहे हैं, कैसे कैसे सरवाइव कर पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा 2 4 5 मिनट का समय लूंगा क्योंकि जब भी कोई बात मेरे सामने आती है तो मैं चाहता हूं आप लोगों को बताऊं। अब सपोज करिए एक व्यक्ति है ए और एक प्लान कर रहा है जिसका नाम है 1। अब ए वाले व्यक्ति ने 1 प्लान को शुरू किया, 1 नंबर प्लान को शुरू किया। अब ये उसको भी पता है ये प्लान नहीं चलेगा, उसको भी पता है डिसेंट्रलाइज नहीं, लेकिन फिर भी वो 10 लोगों को भेजेगा। अब उसके पास पहले से कुछ कम्युनिटी है 10 20 लोगों को जिसको उसने क्या किया, 1 नंबर वाले प्लान में ज्वाइन करा। अब 1 नंबर वाले प्लान से उसने कुछ 100 200 500 1000 2000 जो भी उसका लेवल रेफरल बनता है, जो उसको टीम बनाने से पता वो उसको मिला। अब 1 महीने बाद जो है प्लान वो चला गया। तो जब प्लान चला गया तो उसकी जो वो कम्युनिटी जो लेके आया था 1 नंबर के प्लान में, वो कम्युनिटी तो खत्म हो गई। 1 2 लोग ही रहेंगे जो उसके साथ जाएंगे। तो अब ये क्या करता है कि उन लोगों को छोड़ देता है। अब वो जो 1 नंबर वाले सिस्टम में घुसा था ना, वहां पे जो लोग थे उन लोगों से जान पहचान, व्हाट्सएप से नंबर और ऐसे वैसे करके अब 1 नंबर वाले कम्युनिटी को कहता है कि भाई देखो तुम्हारा तो नुकसान हो गया, मुझे भी किसी ने बताया, मैंने भी पैसा लगाया, नुकसान हो गया। अब मेरे पास एक दूसरा प्लान आया है, उसमें चलते हैं। अब वो वही ए वाला बंदा अब प्लान कौन सा कर रहा है, 2 नंबर। कम्युनिटी कहां से लेके आया, 1 नंबर के कुछ 10 20 50 लोगों को उसने 2 नंबर वाले प्लान में लगा दिया। यहाँ पे सिस्टम चलने लगा, 1 महीना चला, बंद हो गया, फिर उसने कुछ 100 200 500 कमाया। अब जो 1 नंबर वाले सिस्टम के कम्युनिटी थी जो उसके साथ जुड़ी हुई थी, 2 नंबर में आई थी, वो खत्म हो गया। नहीं है कहीं पे भी आप देखेंगे, कुछ लोग हैं जिनको देखेंगे आप शुरू में आए और उन्होंने 10 20 50 लोगों को लगाया, फिर पता ही नहीं हो कहाँ है कहाँ नहीं।
अब उन्होंने क्या किया, 2 नंबर में आए तो 1 नंबर वाला चला गया। अब उनको 3 नंबर में जाना है तो उनका जो पहला खुद का कम्युनिटी था वो खत्म है, 1 नंबर की कम्युनिटी भी खत्म है। अब जो 2 नंबर का प्लान जो बंद हुआ और वहां के लोग जो कुछ ढूंढ रहे हैं उनको एक नई कंपनी में लेके जाएगा जिसका नाम होगा 3 नंबर। और हर जगह उसका एक ही डायलॉग होगा, आग लगा देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, बहुत बड़े लीडर हैं, ये किया है, वो किया है, फलाना ढिमका। और ऐसे करते करते 4 साल, 5 साल, 6 साल के अंदर उनका पूरा अस्तित्व, जो उनकी जड़ है, वो खत्म हो जाती है नेटवर्क में। और उसके बाद वो ना करते हैं ना किसी को करने की राय देते हैं। धीरे धीरे सारे लोग वो करने लगते हैं। और इसी वजह से लोगों को आज भी मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो उनको आश्चर्य होता है। आप उनसे बात करके देखो, उनको बताओ यार मेटा ब्लास्ट में एमबीपीसी, अच्छा मेटा ब्लास्ट अभी भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में कोई कंपनी ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है जो इतने टाइम से चल रहा। अभी मुझे एक सुमित सर बता रहे थे शाम को कि सर एक कंपनी कोई आई है, वहां पे 40% पर डे मिल रहा है। अच्छा वो 40% कैसे मिल रहा है पर डे, या जो भी है, 40% है, 4% है, वर्डिंग पे नहीं जाएंगे। वो आपके डैशबोर्ड में बढ़ जाता है, आप विड्रॉल नहीं करते। वो कहता है भैया $4 डेली मिलेगा, $100 पे विड्रॉल हो जाएगा, यानी 25 दिन के बाद आपका पैसा निकल जाएगा। अच्छा लगा कितना रहे हो, $20, $25, $4 डेली दे रहा, लेकिन 25 दिन तक आप पैसा नहीं निकालो। अब 25 दिन में जब तक आपके पास $100 होगा निकालोगे नहीं, ज्यादा क्या कर लोगे, 2 बार कर लोगे, 3 बार $100 कर लोगे, 4 बार कर लोगे, निकाल लोगे। लेकिन आपने क्या किया, अपने नीचे हजारों लोग, लाखों लोगों का पैसा लगा। और वो सभी लोग, ये विडंबना है कि जब आपके पास क्रिएटर सामने होगा, जब आपके पास मैनेजमेंट के लोग सामने होंगे, आप पूछोगे कि ये जो 1% बढ़ रहा है ना, ये कैसे बढ़ रहा है, लिक्विडिटी कितनी है, कितने आईडी लगेंगे तो 1% बढ़ेगा, आगे भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, यू हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। आप कोई नहीं पूछता यार 4% डेली का दे कहाँ से रहा है, नहीं। 25 दिन में प्लान बंद हो जाए, लिख के दे सकता हूँ, लिख के 25 डेज में प्लान बंद हो जाए। लेकिन हमें क्या, 25 दिन में जो 100-200 रुपया कमा लिया, फिर वहां के जो लोग, लोकल लोग हैं जो आप ही की तरफ फंसे थे, उन लोगों को लेके फिर किसी 25 दिन के प्लान में लोग जाते हैं। तो ये सारी बातें अभी वही डिस्कशन कर रहे थे, दिमाग में घूम रहा था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। साथियों, मैं बार बार बोलता हूँ, जो आप सोचते हैं, जो आप करते हैं, जैसा आप सोचेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे, वैसा ही होने लगे। आप सोचेंगे आप हेल्दी हो रहे हैं तो आप हेल्दी हो जाएंगे, आप सोचेंगे आप बीमार हो रहे हैं तो आप बीमार हो जाएंगे, आप सोचेंगे आप अमीर हो रहे हैं तो आप अमीर हो जाएंगे, आप सोचेंगे आप गरीब हो रहे हैं तो आप गरीब हो जाएंगे। यानी सब कुछ आपके सोचने के ऊपर निर्भर करता है, आप सोचते क्या हैं। तो पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव करना है। आज हमारे पास कोई किंतु परंतु नहीं है। 3 साल हो गए प्रोजेक्ट को, कहीं कोई इशू नहीं, 100% तरीके से, सही तरीके से चल रहा है। हाँ ठीक है, आपका जो रेट बढ़ता है वो नंबर ऑफ आईडीज पे ही बढ़ता है, वो आपकी जिम्मेदारी है। ब्लास्ट आता है वो नंबर ऑफ आईडीज पे ही आता है, चाहे किसी भी प्रोग्राम में है। लेवल इनकम, रेफरल इनकम आपके ही काम करने से आता है। लेकिन एटलीस्ट हमारे पैरों के नीचे जमीन तो है, सड़क तो नहीं रही है। और मैं आप सभी लोगों को सिर्फ इतना विश्वास दिलाऊंगा कि लाइफ टाइम जिंदगी भर अगर आप मेटा ब्लास्ट के लिए समर्पित हैं, तो मेटा ब्लास्ट के अलावा आपको कुछ भी कभी भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ मेहनत करना है, टीम बढ़ाना है और अपने आप को सुदृढ़ करते जाना है। कई लोगों को लग रहा होगा अभी भी, जब हमने मेटा ब्लास्ट $21 का प्लान शुरू किया था तो लोगों को लगा था यही है बस, नहीं यही नहीं था। उसके बाद मैसिव भी आया, उसके बाद बूस्टर भी आया, बूस्टर के बाद आज एमबीपीसी। और हर प्लान को इस तरीके से डिजाइन किया गया है
कि कोई अगर नया कुछ आता है तो इससे पुराने सिस्टम को सपोर्ट मिलता है, ना कि उसको कोई नुकसान होता है। जैसे आज अगर एमबीटीसी हम सभी लोगों के बीच में है, तो एमबीटीसी के लिए वो है, क्या बोलते हैं, कंडीशन है कि बिना बूस्टर में लगाए तो नहीं आ सकते। तो आप कहीं ना कहीं बूस्टर में लगाओगे, बूस्टर में आप काम कर रहे हैं करिए, लेकिन साथ के साथ एमबीटीसी में भी जो लोग आ रहे हैं वो उनकी आईडी बूस्टर में लग रही है। यानी जो पहले से बूस्टर में लगे हुए लोग हैं या जो आज बूस्टर में लोग लग रहे हैं, उन सभी को ज्यादा इनकम आएगी, बिकॉज एमबीटीसी सपोर्ट कर रहा है बूस्टर। और बूस्टर में हर 14 रजिस्ट्रेशन के बाद एक ब्लास्ट आता है। तो एक किसी ना किसी को अगर 14 आईडी एमबीटीसी में भी लग गई, बूस्टर की छोड़ो, 14 आईडी एमबीटीसी में लग गई, 14 डिफरेंट लोगों की, तो एक व्यक्ति को बूस्टर में ब्लास्ट आ जाता है। कहीं सुना था क्या? मजा। और एक व्यक्ति को बूस्टर में ब्लास्ट आ गया तो एक और आईडी जाके अपने $21 वाले प्लान में लग जाती, एक और आईडी जाके $21 वाले प्लान में लग, यानी एक आईडी लगाई थी आपने एमबीटीसी में, बूस्टर में भी किसी को इनकम गई, और उसी आईडी के लगने से किसी ना किसी को $21 वाले में भी जाएगा, और जितनी बार उसको ब्लास्ट आएगा उतनी बार $21 में प्लान में जाएगा। तो एक ही व्यक्ति $21 की आईडी कब कितनी बार लगाएगा, इसलिए दूसरा ऑप्शन है कि आप मैसिव में भी अपना आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ एमबीटीसी में काम करने से चारों प्रोग्रामों में जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं, जिनकी आईडी लग चुकी है, वो एक्टिव है, इनएक्टिव है, ग्रुप में आते हैं, नहीं आते हैं, क्या करते हैं, दैट डिफरेंट इशू, लेकिन सबको पैसा जाएगा, सभी प्रोग्रामों में पैसा जाएगा। दैट इज पावर ऑफ थिंकिंग। ये सोच, इस तरीके का मैकेनिज्म पूरे दुनिया में कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं। और अभी भी कई लोग इस बारे में सोच रहे होंगे कि शायद यही दायरा था एमबीटीसी लास्ट। नहीं, एमबीटीसी के बाद बहुत जल्द आप सभी लोगों को मेटा ब्लास्ट का अपना ब्लॉकचेन, जिसको हम थंडर स्कैन बोल रहे हैं, पिछले 2 सालों से इस पे काम चल रहा है, आप सभी लोगों के बीच में अपना थंडर स्कैन ब्लॉकचेन भी आएगा। और मैं कई बार बोलता हूँ, ब्लॉकचेन में किसी का ₹1 का भी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन पहले दिन से हमारी पूरी कम्युनिटी को, एक एक बंदे को $1000 $500 $100 का कमीशन जाएगा, बिकॉज अभी तक जिस भी ब्लॉकचेन पे हम काम कर रहे थे, सारा गैस भी उस ब्लॉकचेन के बनाने वाले को जा रहा था। यहाँ पे हमने 20% अपने पास रखा है और 80% दोबारा से अपनी कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अपना एक स्टेबल कॉइन आने जा रहा है सर, जो बहुत आप सब जल्द आप लोगों को दिखेगा। तो यूएसडीटी जैसे एक स्टेबल करेंसी है, और ये जो कॉइन आप लोगों के बीच में अभी बहुत जल्द है, बहुत जल्द हो सकता है कि 2026 के स्टार्ट में ही आप लोगों को अपना एक स्टेबल कॉइन मिल जाए, और वो कॉइन पूरी तरीके से बाइनांस पे भी लिस्ट होगा, पैनकेक स्वैप पे भी होगा, सब कुछ होगा, और आप एमबीटीसी को उसमें भी बदल पाएंगे और यूएसडीटी में भी बदल पाएंगे। ये भी काम प्रोसेस में चल, एनएफटी आने वाले, बहुत सारी चीजें हैं जो फ्यूचर में आएंगी। और मुझे 100% विश्वास है, जब तक मेटा ब्लास्ट में जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति करोड़ों रुपया नहीं कमा लेता है, मेटा ब्लास्ट रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। जरूरत है जितनी टीम बना लो। कई लोग आज पड़े हैं सोच में, कहीं से मिल जाए 1 लाख 2 लाख एमबीटीसी। इस मीटिंग में ऐसे लोग भी बैठे हैं जिन्होंने फ्री में प्री लॉन्चिंग में 25-25 करोड़ एमबीटीसी टोकन कमाए, 25 करोड़। आज सोचो आज कितनी कीमत है, आज 5 लाख रुपए की कीमत है 25 करोड़ की, ज्यादा। $170 ही अगर मैं मान के चलता हूँ 1 करोड़ का, तो 170 इंटू 25 कर लो, आपको पता चलेगा कितनी कीमत है, कितना कीमत हो। तो मौके बार 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 मिस मत करिए, अपना समय बर्बाद मत करिए, पूरी ताकत, पूरे एनर्जी, पूरे डेडिकेशन के साथ अपनी टीम और अपने एमबीटीसी टोकन को बढ़ाने पे फोकस। अब हम आते हैं आज के मुख्य समाचार की तरफ। अच्छा, कितने लोगों को मेरी आवाज आ रही है, एक बार लिखेंगे चैट बॉक्स में YES, ताकि मुझे समझ में आए आप लोग रेडी हैं। बहुत जरूरी अपडेट है, फटाफट लिखेंगे YES जिन लोगों को अभी मेरी आवाज सुनाई दे रही है।
जस्ट टाइप YES, यस। आप शॉर्ट में S भी लिख सकते हैं। वेरी गुड। सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सभी लोग अवेयर हैं? वेरी गुड। जल्दी जल्दी लिख लीजिए, 10-12 सेकंड का समय और बहुत तेजी से सब लोग यस 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 लिख रहे हैं। रोहित बाग सर, डॉक्टर अजीत कुमार पांडा, किशोर माझी सर उड़ीसा से, शंभू कुमार जी मधुबनी बिहार से, विनोद बाबू क्रिप्टो स्पेशलिस्ट उड़ीसा से, योगेंद्र पांडे जी, RS भारती जी, चंदन कुमार गुप्ता जी, गुरुचंद रजाक जी, अमरजीत कुमार जी, राहुल सर, सोनू अरोरा, शकुंतला मैडम, सुमित कैथवार सर, मोहित पांडे जी, बाबा साहब परचरे जी, और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद समय की बाध्यता को ध्यान में। साथियों, आप सभी लोगों को मैं एडवांस में बता दूं कि आज से हमारे सिस्टम का कुछ मेंटेनेंस चल रहा है वेबसाइट का। कार्य प्रगति पर है, कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है। और क्या मेंटेनेंस हो रहा है ये भी मैं आपको बता दूं। अभी तक आपको मेटा ब्लास्ट, जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको डालना पड़ता है metablask.world, और जब आप MBTC खोलते हैं तो आपको डालना पड़ता है mbtc.world। दोनों वेबसाइट अलग अलग हैं। अभी हमारे सारे प्रोग्राम्स को एक साथ मर्ज अप किया जा रहा है, यानी आपको एक सिंगल ही वेबसाइट होगी हमारी mbtc.world। इसी में आपको सब कुछ इसी में लॉगिन होगा। मेटाब्लास्ट भी इसी में लॉगिन होगा, मैसिव भी इसी में लॉगिन होगा, और बूस्टर भी इसी में लॉगिन होगा। ये सभी लोगों की सुविधाओं को ध्यान में देखते हुए ये कदम उठाया गया। अब आप लोगों को क्या क्या परेशानी हो सकती है इस पे भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि आप अवेयर रहेंगे, परेशान नहीं होंगे। पहली चीज, अपने MBTC प्रोग्राम में कोई किसी को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ना वेबसाइट पे, ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, ना लॉगिन करने में, कुछ भी नहीं। कोई प्रॉब्लम आपको mbtc.world पे नहीं आनी, क्योंकि डेटा जो है बैकअप लिया जा रहा है metablask.world से, मैसिव से, बूस्टर से, और उस सारा डेटा को कन्वर्ट किया जा रहा है MBTC के वेबसाइट पे। इसमें करीब करीब 1 हफ्ते का समय लगेगा, जिसके वजह से आपको बीच बीच में बूस्टर में, मेटाब्लास्ट में और मैसिव में ID खोलने में और ID लगाने में वेबसाइट से प्रॉब्लम आ सकती है। बट आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं आएगा। हो सकता है जब मंडे को या ट्यूसडे को हम फाइनल अपडेट कर रहे हों तो उस समय कुछ देर के लिए वेबसाइट बंद रह सकता है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, बिकॉज वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है अपडेट होने में जितना भी टाइम लगे। लेकिन उस समय भी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से सारे काम कर पाएंगे। आप सेल भी कर पाएंगे, बाई भी कर पाएंगे, ID भी लगा पाएंगे, ब्लास्ट भी दबा पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे। क्योंकि वेबसाइट जो है वो एडिटेबल होता है, इसलिए एडिट हो रहा है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एडिटेबल नहीं होता है। तो सारे वेबसाइट को एक साथ लॉगिन होगा। जब आप MPTC को जब लॉगिन करेंगे और 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको ऑप्शन दिखाई दे देगा, बूस्टर में जाने का, मैसिव खोलने का और ये खोलने का। सब कुछ एक ही जगह पे आप दिखेगा, और सबका जो रेफरल लिंक होगा वो करीब करीब सेम होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, क्योंकि अगर थोड़ा डिफरेंट नहीं रहेगा तो पता नहीं चलेगा। लेकिन एक ही जगह से आप रजिस्टर पे क्लिक करके सारे ही सिस्टम में रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, ID भी चेक कर सकते हैं। तो ये पहले 1 हफ्ते में सारा काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। 1 हफ्ता भी इसलिए लग रहा है साथियों, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ रहता है डेवलपर्स का। बट काम चल रहा है, क्योंकि कल ऑफिस खुला है तो कल आफ्टरनून तक काम चलेगा, और उसके बाद संडे बंद रहेगा। मंडे को फिर से हम काम करना शुरू करेंगे, तो मंडे शाम तक सारा काम क्लियर होगा। ट्यूसडे को मे भी सारी चीजें अपडेट होकर कंप्लीट हो जाएगी। तो इस बीच में अगर आपको छोटी छोटी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो जस्ट इग्नोर करिए। MBTC में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बाकी वेबसाइटों में थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। और उम्मीद है कि इससे बहुत सारे फायदे आप लोगों को होने वाले हैं। पहला ये कि जो जैसे टोकन, सॉरी, बूस्टर में कई लोगों को 0 0 दिखा देता था, ये समस्या खत्म हो जाएगी।
क्योंकि पूरा का पूरा डेटा आपका रिफ्रेश हो जाएगा। मेटाब्लास्ट में कई लोगों का डेटा बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा था, वो डेटा सारा रिफ्रेश हो जाएगा। मैसिव में जो डेटा आपको नहीं दिख रहा था वो भी डेटा आपका पूरा रिफ्रेश हो जाएगा। सब कुछ बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो जाएगा, किसी को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसके लिए हम सभी लोगों को पहले से तैयार रहना होगा कि 4-5 दिन एमबीटीसी टोकन की वेबसाइट को छोड़ के बाकी वेबसाइटों में प्रॉब्लम आ सकता है। वी आर डूइंग ऑल अपडेट इन ऑफ टाइम। जितने भी अपडेट्स हो रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि वो बैकएंड में हो, लेकिन जब उसको हम वेबसाइट के ऊपर अपडेट करें तो रात का टाइम हो, 1 बजे 2 बजे का, ताकि सब लोग आराम कर रहे हो और किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन फिर भी कई बार अपडेशन में ज्यादा टाइम लग जाता है, तो ऐसा होगा कई बार आपकी आईडी लॉगिन नहीं होगी या कई बार आपको डेटा थोड़ा कम ज्यादा दिखाएगा। तो ये सारी चीजें मंगलवार तक चलेंगी, बुधवार से ऑफकोर्स आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो बी अवेयर फॉर दैट। एमबीटीसी में कोई इशू नहीं आएगा। और अभी मेरी तरफ से मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ भाई, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ना बूस्टर में कोई प्रॉब्लम आएगा, ना मेटाब्लास्ट में कोई प्रॉब्लम आएगा, ना मैसिव में कोई प्रॉब्लम आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट फिर भी टेक्निकल चीजें हैं, काम चल रहा है, तो थोड़ा बहुत इशू आ सकता है, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपनी बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा आईडी लगाने में आप लोगों को ध्यान देना है। अभी सभी लोगों को समझ में आ गया मैंने क्या अपडेट्स दिए? एक बार हैंड रेज करेंगे, कितने लोगों को समझ में आ गया? हैंड रेज करिए फटाफट फटाफट, क्योंकि आपकी टीम आपसे पूछेगी। विनोद बाबू अनम्यूट करके बताइए जरा क्या समझ आया आपको। विनोद बाबू अनम्यूट करिए। सबसे पहले आप ही का हैंड रेज आया। अरे करो हैंड रेज करो, फटाफट हैंड रेज करो यार। विनोद बाबू हाँ सर, समझ में आ गया है सर। समझ में आया हाँ बताओ। सर, नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग बताओ। गुड मोर मॉर्निंग सर। ठीक है, हाँ गुड सर, मोर। समझ में आ गया है सर। बताओ एक बार सबको क्या समझ में आया। समझ में ये आया है कि अभी जो भी अपडेट आप दिए सर, कि मतलब थोड़ा सा जो भी इशू आएगा वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी जो हम लोग का जो थोड़ा सा भी सत्य का है, थोड़ा सा कोई भी इशू आता है तो मतलब जो भी काम चल रहा है थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जो कि हम लोग को दिक्कत आए। वही अपडेट दिए सर, वो बिल्कुल चलिए समझ आए। थैंक यू सो मच। अब मैं हैंड डाउन कर रहा हूँ सबका। अगर किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो वो हैंड रेज कर ले भैया। किसी को कुछ पूछना हो, ना समझ में आया हो, तो हैंड रेज कर लीजिए, मैं आंसर दे दूंगा। 4 मिनट बचे हैं, फटाफट हैंड रेज कर लीजिए किसी को अगर। फटाफट फटाफट हैंड रेज करिए। अच्छा, किसी का कोई सवाल नहीं है, किसी को कुछ पूछना नहीं है? अजीत सर, अजीत सर आप अनम्यूट करिए। अजीत कुमार पांडा सर, अनम्यूट का ऑप्शन है अजीत सर। ओके सर, गुड हाँ मॉर्निंग। बोलिए, क्या गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मैं लेकिन ये बोल रहा था स्मार्ट कि कॉन्ट्रैक्ट पे जैसे आईडी लगाना सिखाया था कि नहीं, ये बताइए। नहीं, सर नहीं। आपको आईडी लगाना सिखाया मैंने? हाँ सिखाया है कि नहीं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट? नहीं सर, स्मार्ट कॉन्टैक्ट के बारे में पता है, लेकिन जो मतलब ये कुछ अपडेट होने के टाइम में इन केस ऑफ एनी कोई चैलेंजेस आएगा तो हाउ कैन वी मेक दी अरे कोई चैलेंज नहीं आवर। आएगा, कोई चैलेंज नहीं आएगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहो। ठीक है, कोई चैलेंज नहीं आएगा। हाँ इतना हो सकता है डेटा ऊपर नीचे दिखाए या लॉगिन ना हो, ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। आईडी लगाने के लिए मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ आईडी कैसे लगाते हैं। और ये सभी जी लोगों जी। को पता है ना? सबको पता है, सबको पता है, सबको। कितने लोगों को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आईडी लगाने नहीं आता है? कितने लोगों को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आईडी लगाने नहीं आता भाई? हंड्रेड करो जरा। किसी आदमी को नहीं आता, बस पांडे जी को। अजीत सर आप। बहुत ग्रेट है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। समय का कमी है पांडे जी, तो मैं 1 मिनट दिखाता हूँ आपको। देखो, मैंने आपसे बात करते करते स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर लिया, क्योंकि समय की बाध्यता थी।
तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कई लोग ना एड्रेस आपसे पूछते हैं, वो एड्रेस वही एड्रेस होता है जिसपे आपका पैसा कटता है, कोई अलग से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता ना। जहां से आपका पैसा कटता है वही वाला आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे कुछ वॉलेट्स हैं, जैसे ये मेरा एक वॉलेट है, इसमें मैं आता हूँ। अब यहाँ पे मैं देखूंगा ये बहुत सारे ट्रांजेक्शन किए हैं, ये देखो अभी एड्रेस दिख रहा है 2860 को $1 मुझे आए हैं बूस्टर से। तो ये जो एड्रेस है जिसके लास्ट में है BA08C, सुमित सर मेरी स्क्रीन आ रही है ना? सुमित सर स्क्रीन आ रही है क्या? कोई भी बता दो कोस्ट पार्टनर। क्लियर है, कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, ये जो BA08C है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इस पे क्लिक करते हैं तो V1 एक्सप्लोरर आ जाता है, ट्रस्ट वॉलेट पे थोड़ा अलग आएगा। तो ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट खुल के आ गया, ये बूस्टर का कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे आप जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी आपको कॉन्ट्रैक्ट में मिल जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजें आप चेक कर लेंगे। हालांकि आज ये स्टेशन नहीं है तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। आईडी कैसे लगानी है, तो कॉन्ट्रैक्ट पे आपने क्लिक किया, 3 ऑप्शन आपको दिख जाते हैं। कोड उनके लिए होता है जो कोडिंग पढ़ना चाहते हैं, कोडिंग देखना चाहते हैं, उनके लिए कोड है। रीड कॉन्ट्रैक्ट में पूरा सिस्टम कैसे बना है उसको आप पढ़ तो सकते हैं लेकिन उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं। राइट कॉन्ट्रैक्ट में जाके आप आईडी लगा सकते हैं या ब्लास्ट ब्लास्ट जो दबा सकते हैं वो दबा सकते हैं। अब जब आप राइट कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे आपको क्या करना, ध्यान से सुनना। कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करो, राइट कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करो। राइट कॉन्ट्रैक्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे, दोबारा सुनो, कॉन्ट्रैक्ट खोलो, कॉन्ट्रैक्ट में जाके कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करो, राइट कॉन्ट्रैक्ट, राइट कॉन्ट्रैक्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे नीचे आपको दिखाई देगा कनेक्ट टू वेब 3। कनेक्ट टू वेब 3 पे जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे कनेक्ट टू वेब 3 पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको आपके वॉलेट से कनेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट वगैरह वगैरह ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो आप जो भी आपके पास है उसके साथ आप कनेक्ट कर लीजिए। तो ये जो रेड कलर का डॉट दिख रहा है कनेक्ट टू वेब 3 के पास, ये ग्रीन हो जाएगा। दैट मीन्स अब ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है आपके वॉलेट के साथ कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन दिखना चालू हो जाता है। जैसे देखो बाई लेबल है, बाई लेबल का मतलब क्या है, यूएलपी। आप अगर यूएलपी बाई करना चाहते हैं तो पहले से आप खरीद लीजिए, यहाँ से आप खरीद सकते हैं। दूसरा बाई लेबल टीम, आप यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप किसी अपने डाउनलाइन में किसी का यूएलपी करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं। ऐसे ही नीचे आएंगे तो 5 नंबर पे बूस्ट है, आप बूस्ट का बटन चेक कर सकते हैं क्या आपका कोई बूस्ट पेंडिंग है तो वहां पे आप क्लिक कर सकते हैं, बाकी चीजें आपके काम की नहीं है। ज्वाइन नेक्स्ट यानी अगर आपका कोई पेंडिंग बटन है तो उससे कर सकते हैं। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के 2 ऑप्शन है। 11 नंबर रजिस्टर यूजर, तो आप जैसे ही रजिस्टर यूजर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ मेरे उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, क्लिक नहीं हो रहा है। तो रजिस्टर यूजर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, अच्छा मेरे यहाँ से नेट चला गया भाई, आवाज आ रही है पता नहीं कैसे आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी ठीक ठाक? सर देखो आवाज आ रही है। 11 का नहीं सर, 12 का नंबर। ठीक है ठीक है, मैं बता रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक तो 11 नंबर है, एक 12 नंबर। 11 नंबर है खुद की आईडी लगाने के लिए, यानी अगर आप रजिस्टर यूजर कर रहे हैं और आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है और आप अपनी आईडी लगाना चाहते हैं तो 11 नंबर रजिस्टर यूजर पे क्लिक करेंगे, वहां पे अपलाइन का एड्रेस, नीचे डाउनलाइन का एड्रेस, उसके नीचे यूनिट कितने यूनिट चाहिए और जस्ट क्लिक ऑन रजिस्टर, वो आपका आईडी विद इन 3 सेकेंड रजिस्टर हो जाएगा। वेबसाइट से भी कम टाइम लगता है। जो 12 नंबर का ऑप्शन है दैट इज रजिस्टर बाय यूजर, मेरे में बिल्कुल नेट ही खत्म हो गया है फिर भी चल रहा है, भगवान की कृपा देखो। रजिस्टर बाय यूजर पे जैसे ही आप क्लिक करते हो वहां पे आप दुनिया में किसी की भी आईडी अपलाइन और डाउनलाइन का एड्रेस डाल के आप लगा सकते हैं। तो 11 नंबर रजिस्टर यूजर जो है वो अपनी आईडी लगाने के लिए है। कोई लीडर है जो कहता है कि मुझे अपनी आईडी लगानी है तो आप रजिस्टर यूजर पे क्लिक करिए, लगा लीजिए। और अगर किसी और की लगानी है तो रजिस्टर यूजर बाई अदर या रजिस्टर टीम करके ऑप्शन आएगा। हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा बहुत वो जो डेवलपर होता है वो लिखने में कुछ इधर उधर कर देता है, तो कहीं कहीं पे रजिस्टर टीम लिखा होगा, कहीं कहीं लिखा होगा रजिस्टर बाई अदर, तो उस पे आपको क्लिक करके करना होता है। अच्छा ये भी एक बड़ी अच्छी बात आ गई कि जहां भी सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड होगा, जहां पे भी सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड होगा
वहां पे आपको अपनी और दूसरे की आईडी लगाने का ऑप्शन दिया होगा। तो ये भी आपको एक ट्रिक दिखा रहा हूँ कि भाई कोई कहे ना कि मेरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, तो उससे कहो ठीक है भाई एक काम कर, स्मार्ट कॉन्टेक्ट आईडी लगा के दिखा दो। और रियली बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कोई रॉकेट साइंस है। सिर्फ कनेक्ट टू वेब3 करिए, वॉलेट सेलेक्ट करिए, कनेक्ट, और उसके बाद आईडी लगा दीजिए। वेबसाइट से भी इजी है लगाना। आप बहुत कभी, अगर आप लोगों ने मेरा ब्लॉक चेन वाला सेशन लिया है तो आप लोगों को पता होगा, मैंने कम से कम 25 टॉप टॉप के कंपनीज का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खोल के और सब कुछ आप लोगों को दिखाया है। तो इस पे हम लोग किसी और दिन बात कर लेंगे विस्तृत में। तो आज के लिए यही अपडेट था साथियों, कि अगले एक हफ्ते तक कुछ कुछ चीजें होंगी। सभी का थीम बदला जाएगा। थीम बदलाने का मतलब क्या है कि आप जब एमबीटीसी खोलते हो तो उसका कॉम्बिनेशन क्या है, ब्लैक एंड गोल्ड। जब आप मेटा ब्लास्ट खोलते हो तो ब्लू कलर में आता है। मैसिव खोलते हो तो उसका कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग है। तो सभी सिस्टम का कॉम्बिनेशन एक जैसा होगा, सबका लोगो एक जैसा होगा, सब में टोकन एक जैसे होंगे, सबका लॉगिन करने का प्रोसेस एक जैसा होगा। ये सारी चीजें होने में कहने के लिए तो बहुत इजी काम है, और मेरे हिसाब से तो 2 घंटे में हो जाना चाहिए। बट एक हफ्ते का समय हमसे हमारे डेवलपर ने मांगा, कम से कम, क्योंकि ये एडिट करने में टाइम नहीं लगता। ये जो एडिट हो रहा है ना, इसमें टाइम नहीं लगेगा। ये जो जैसे मेटाब्लास्ट में 27-28 हजार आईडीज हैं, तो सारी आईडीज का जो डेटा स्मार्ट कॉन्टेक्ट से उठा के वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ता है, और वही अपलोड नहीं होता है तो आपको 0-0 दिखाता है, या आपकी टीम साइज कम ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन वो स्मार्ट कॉन्टेक्ट पे सही होता है। तो सारा डेटा बैकअप लेना और करने में 7 दिन का समय लगेगा। मे बी 1-2 दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब भी अपडेशन का काम होगा तो ऑफ टाइम में होगा। ऑफ टाइम का मतलब उस समय पे जिस समय आप लोगों का प्रेजेंस, जो काम करने का समय होता है, वो बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी 1-2% कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। साथ के साथ में आप लोगों को यहाँ पे ये भी मेंशन करता हुआ चल रहा हूँ कि एमबीटीसी की वेबसाइट पे कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि डेटा जो लिया जाएगा वो मेटाब्लास्ट, स्पेस प्रोग्राम, मैसिव प्रोग्राम और बूस्टर प्रोग्राम से लिया जाएगा, और उसी डेटा को एमबीटीसी पे डाला जा रहा है। यानी एमबीटीसी में कोई छेड़छाड़ हो ही नहीं रही है, तो एमबीटीसी में कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा आईडी लगाइए, और सभी लोगों का ग्रुप कॉल जरूर अटेंड कराइए। कल की मीटिंग भी बहुत 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 खास रहेगा। कल का मीटिंग भी बहुत खास रहेगा साथियों, क्योंकि कल है शनिवार, और कल का जो प्लान प्रेजेंटेशन है, ये होना है सर महेंद्र मिश्रा जी के माध्यम से, जो बहुत ही खूबसूरत प्लान करते हैं। या कल सुबह आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा, लेकिन प्लान कोई भी करे, हमें अपनी पूरी टीम को लेके जरूर आना है, और कम से कम कोशिश करना है कि 1 से 2 नए प्रोस्पेक्ट्स को भी हम लोग यहाँ पे बिठाएं। साथ के साथ साथियों, आप लोगों को एक और चीज ऐड करते हुए चलता हूँ। अब जब अपडेट आप लोगों को दे रहा हूँ, बहुत जल्द आप लोगों को एक, हम लोग महाराष्ट्र में सेमिनार कर रहे थे, जिस सेमिनार का नाम भी हमने रखा था, नाम मैं भूल रहा हूँ, बहुत अच्छा नाम था, शंखनाद। 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 जी, शंखनाद। तो एक सेमिनार हो रहा था शंखनाद, और ये शंखनाद सेमिनार उस समय भारत पाकिस्तान और जो इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी उसके हिसाब से कैंसिल हो गया था। बहुत जल्द आप सभी लोगों को डेट मिल जाएगा, और महाराष्ट्र में सेमिनार हम लोग करने जा रहे हैं। साथ के साथ दोस्तों, सितंबर में, नहीं सॉरी, अक्टूबर में सेकेंड वीक में एक बहुत ही शानदार सेमिनार उड़ीसा में भी, झारसुगुड़ा में भी होने जा रहा है, रोहित बागजी की टीम में, और उसका हमने नाम रखा है शुभारंभ। तो क्योंकि अभी तक जितने भी हमारे सेमिनार हुए हैं, सबका नाम कुछ ऐसे ही रहा है, आगाज, शंखनाद, शुभारंभ, ऐसे ही बड़े अच्छे अच्छे नाम रहे। तो अभी जो लोग उड़ीसा के आसपास के हैं, वो लोग भी तैयार रहेंगे आने के लिए। महाराष्ट्र में आप सभी लोग इनवाइटेड रहेंगे, महाराष्ट्र में भी सेमिनार हो रहा है। और 3-4 दिन बाद आप लोगों को एक और सूचना मिलेगी कि बिहार के मधुबनी जिले में भी हम लोग सेमिनार करने जा रहे हैं, एंड वी आर प्लानिंग फॉर एमपी ऑल्सो, जहाँ पे कीर्ति मैडम का है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा
अभी व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही, बट वी आर ट्राइंग कि ये दिसंबर से पहले कम से कम 12 सेमिनार आपको देने वाले हैं। यानी आग लगने वाली है पूरे इंडिया में। इंडिया के कम से कम 6 स्टेटों में हम सेमिनार करेंगे, और टोटल अगर आप शहर ढूंढेंगे तो 12 से ज्यादा शहरों में सेमिनार होने वाले हैं। तो कल से या आज से, अभी से ज्यादा से ज्यादा आईडी लगाने पे और टीम बनाने पे फोकस करिए। कल सुबह के ग्रुप कॉल में आपकी टीम के साथ हम जरूर मिलेंगे, और रात को 9 बजे की सेमिनार वेबिनार में भी हम सब लोग मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, और एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम बनाने में फोकस करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता। थैंक यू सो मच।